ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। तिथियों में मैं एकादशी हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, गाय में मैं कामधेनु हूँ और पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ। किसी ने मुझे कोई काला जादू कर दिया है, किसी ने मेरे ऊपर कोई प्रेत छोड़ दिया है, दूत छोड़ दिया है। देव दोष उतना हानिकारक नहीं होता जितना हानिकारक पितृदोष होता है। भाई हमारे ना जिला मंडी में ना शिकारी देवी माता के मंदिर बड़ा प्रचलित है। देखो नाम भी कुछ अलग है, शिकारी तो है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तिथि एक होती है हमारी अग्नि को समर्पित, तिथि 2 होती है हमारी ब्रह्मा जी को समर्पित, तिथि 3 होती है हमारी माता गौरी को समर्पित, माता पार्वती को समर्पित, तिथि 4 है गणेश जी को समर्पित, यानी कि अपनी सबसे छोटी छोटी काटी और उसका खून छिड़क दिया था उसके ऊपर, उस दूध के ऊपर, और उसे बना लिया अपना धर्म भाई। ये मस्तक कहलाते हैं और ये पीछे तक जो आप शेप देख रहे हैं ये वाली ये उसका पूरा शरीर कहलाता है। कुल्लू में बिजली महादेव का जो मंदिर है उसमें बिजली पड़ती है और फिर वो मक्खन की जो शिवलिंग है वो टूट जाती है, फिर उसको पुजारी है वो उसको जोड़ता है। अगर आपको थोड़ा इसका पता है कि बिजली गिरने की क्या कहानी है, थोड़ा सा बताओ इस बारे में। देखिए जी, और ये एक पिंड एक प्राण, यानी कि एक ही शरीर एक ही आत्मा। देखिए भूत प्रेत नर पिशाच योगी, ये डाकिनी शाकिनी चुड़ैल, जो भी जैसी भी चीजें किसी के लिए ये मजाक है। So guys, welcome to the Limitless Talk powered by the Smile Resort, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे देवेंद्र भाई, जो कि पीछे भी उन्होंने बहुत सुपरहिट पॉडकास्ट हमें दी है, जिसमें उन्होंने देवी देवताओं के बारे में, घोस्ट स्टोरीज़ के बारे में और हमारे हिमाचल के कल्चर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। तो उम्मीद है आज की जो पॉडकास्ट है वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हमारे देवेंद्र भाई की तरफ चलता हूँ। लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। तो देवेंद्र भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हाथ मिलाई दो भाई। धन्यवाद। ये हमारी चौथी पॉडकास्ट है। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँ कि इससे पहले आपने शायद, मुझे लगता है 2 पॉडकास्टें अच्छे से देखी होगी, लेकिन एक और भी पॉडकास्ट है तो उसको भी ज़रा देखो। उसमें तो बहुत ज़बरदस्त ज्ञान की बातें हैं, उसमें बहुत सारी तगड़ी बातें हुई है उसमें। अच्छा ये बताओ, कैसा वीडियो एक 3 लाख पहुँच गई, वायरल हो रही है, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि हमारे वीडियोस को जो अपने दर्शक प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल। और सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी इतना प्यार हमें दे रहे हैं। वैसे इतनी उम्मीद तो की नहीं थी। हाँ, मतलब उम्मीद से ज़्यादा ही दिया ऑडियंस ने हमें, तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो चलिए भाई, आज की शुरुआत करते हैं। देखो, इस पॉडकास्ट में आपको घोस्ट स्टोरीज़ भी मिलेगी, क्योंकि वो भाई मैं देख रहा हूँ घोस्ट स्टोरीज़ फेवरेट बनती जा रही है लोगों की। मतलब लोगों को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। आपके लिए घोस्ट स्टोरीज़ भी होगी, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको देवी देवताओं से रिलेटेड हमारे हिमाचल की जो देव संस्कृति है उसके बारे में आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अब एक बार। तो भाई चलो घोस्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि आगे तो बातें बनती जाएगी, मिलती जाएगी, फिर बहुत सारा ज्ञान मिलता जाएगा। कोई घोस्ट स्टोरी बता दो हमारे हिमाचल प्रदेश की। चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। आज ये हमारा वैसे फागुन मास चला हुआ है। फागुन मास जी, और गुप्त नवरात्रि भी इस समय चल रहे हैं हमारे। अच्छा, इसको थोड़ा सा बता दो भाई, गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं? गुप्त नवरात्रे भाई हमारी जो साल में हमारे ये 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। 2 बार ज्ञात रूप में और 2 बार गुप्त रूप में। ज्ञात रूप से जो हमारे नवरात्रे मनाए जाते हैं, जो हमारे आपके अभी दशहरे से पहले वाले, जी 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 जी, और अप्रैल के टाइम में आएंगे, जो हमारे जो चैत्र मास के कहलाते हैं। जो अब ज्ञात रूप के जो नवरात्रे होते हैं ये सात्विक सिद्धि के लिए होते हैं, और जो अज्ञात वाले होते हैं, अज्ञात गुप्त नवरात्रे जिनको हम बोलते हैं, ये तांत्रिक सिद्धियों के लिए होते हैं। ओके, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ना? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे, एनर्जीज जो ज्ञात नवरात्रे हमारे हैं ये 9 देवियों की साधना के है। जो सौम्य रूप माँ के है, ये 9 देवियों की साधना इनमें की जाती है। और जो हमारे गुप्त नवरात्रे होती है 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है इसमें। मतलब जो भी तांत्रिक बड़े बड़े या काली विद्याओं में वो इसी, आप और हम भी इस साधना को कर सकते हैं। अच्छा। कहने का मतलब है पर्पज अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि इनमें एनर्जीज बहुत होती है, शक्तियाँ बहुत होती है। 10 महाविद्या, एक विद्या और महाविद्या, आप इनमें फ़र्क समझिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। विद्या नॉर्मल, यानी कि एक बेसिक नॉलेज आप इसकी जिसकी जानकारी रखते हो। महाविद्या मीन्स परम, सुप्रीम, पावरफुल। तो आज हमारा इस समय जो चल रहा है, आज अष्टमी तिथि है, 8वीं, जो हमारे जो सौर पंचांग कैलेंडर के हिसाब से चलती है।
तो आज हमारी अष्टमी तिथि है। आज हमारा जो 8वां, ये आप नवरात्रा भी इसे कह सकते हैं। कल हमारे नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। तो इन अलग अलग दिनों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, यानी कि 10 माताओं की। हर एक माता आपस अपने आप में एक महाविद्या है। आपने महाभारत में सुना होगा कि अर्जुन ने भी अपनी 10 महाविद्याओं की जो है साधना की थी। अच्छा। और अलग अलग शक्तियाँ और शस्त्र प्राप्त किए थे इन्होंने। जी, तो इसी से अब जैसे हमारे निकल करके आते हैं, कई सारे टॉपिक्स निकल करके आते हैं, कई सारी स्टोरीज निकल करके आती है। तो तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं का बहुत ऊंचा स्थान है इस तरह से। और हमारे देखो शेड्यूल भी कुछ इस तरीके के बनते हैं ना। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल है ना। पिछली बार वो पौष महीना था। हाँ जी, पौष महीना था, वो काला महीना था। और इस समय हम फागुन महीने में एंटर कर चुके हैं। साथ साथ में हमारा जो कई धार्मिक अच्छी शुभ तिथियां भी, मतलब कि हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि वीडियो पता नहीं अपलोड कब होगी वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि शूट हम उसी दिन कर रहे हैं। उसी दिन हम कर रहे हैं। तो आप अब चलिए, ये स्टोरीज़ के बारे में जो जानकारी रखते थे, तो मैं आपको एक अपने ही गांव की ये मेरी स्टोरी है, काफ़ी फेमस। वैसे ये कहानी इन्हें हम अगर एक तरह से कहें तो एक स्टोरीज़, कहानीज़ इस तरह से ना मान करके, क्योंकि घटित हुई घटनाएं होती है, मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट्स ना। अब कहानी मतलब किसी से कही, किसी से सुनी जी। तो मैं इसे इस तरह से नहीं मानता, क्योंकि ये घटी हुई, एक्चुअल में जो हुई हो, जो हुई हो, मतलब किसी के साथ जो घटना घटी हो, तो उस हिसाब से है। अब आप मेरे गांव के बारे में, हमारे गांव के मुख्य देवता है श्री ज्वाणी महादेव जी। और इन्हीं के साथ में आपने सुना होगा कि नेवली रानी माता का मंदिर, रानी माता है ये, एक्चुअल में रानी थी दरअसल ये। अच्छा। और हमारे जो आज सुल्तानपुर में महेश्वर सिंह जी का जो राज परिवार है, ये इनसे संबंधित है। अच्छा जी। तो किसी समय में जो है, ये जो आज वहाँ पर माता के रूप में जो स्थापित है रानी जी, तो ये राजघराने की ही रानी थी। और बस कुछ मतलब अलग अलग इनका कहा जाता है, जैसे कि इनके बच्चे नहीं होते थे। अच्छा। या फिर जैसे इनके पास कुछ रूहानी शक्तियाँ थी, इस तरह से भी नहीं माना जाता है। कहीं कहीं पे ये भी बोला जाता है कि बड़ा देवता भी इनके साथ जैसे जुड़ा हुआ था। तो आप ये जानते हैं कि जैसे बड़ा देवता जिस औरत या स्त्री के साथ होता है, तो थोड़ा सा लोग उनसे थोड़ा खौफ खाते हैं, जैसे एक तरह से। वैसे ये ऐसे कोई नेगेटिव चीज़ या ऐसी कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो इसमें ऐसा था कि जैसे जो ये रानी हुए, तो इनके, अब जैसे आप जानते हैं कि एक राजा की कई रानियाँ होती है, तो किसी की आपस में कभी बनती भी नहीं है। तो कहते हैं कि जो ये रानी थे, इनके खिलाफ काफ़ी मतलब कि जैसे नेगेटिव बातें की जाती थी कि भाई जैसे ये काली शक्तियों वाली है, या इनके काम अच्छे नहीं है, या इस तरह से कई तरह की बातें हैं। तो कहते हैं कि जैसे इनको सज़ा दी गई थी जैसे। अच्छा। मतलब कि जैसे इन्हें राजघराने से निकाल दिया गया था, और इन्हें एक तरह से मृत्युदंड ही आप कह सकते हैं जी। तो इनका मृत्युदंड के तौर पर जैसे इन्हें पहले तो इन्हें राजघराने से निकाल दिया गया, और फिर इन्हें जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो इन्हें ज़िंदा दफनाने की दी गई थी एक तरह से। अच्छा। पहले ज़िंदा दफनाने के लिए पहले तो नहीं, पहले इन्हें, हमारा रायसन का इलाका है आज का, तो वहाँ पर कुछ गढ़, एक रामगढ़ कुछ इस तरह से कुछ इलाका है, तो वहाँ पर इन्हें, वो घर काफ़ी घना जंगल है वहाँ पे। उस समय तो मृत्युदंड दे दिया कि गाड़ दो या निकाला कर दो, एक तरह से वो भी उनके लिए जैसे नुकसान वाली बात होती थी। तो इनको क्या किया था कि वो काफ़ी जंगली इलाका है रायसन के इस इलाके में, तो वहाँ पर इनको छोड़ दिया गया था अकेले ही। अच्छा। छोड़ दिया था इनको कि भाई ये जाए। और तो कहते हैं कि उस इलाके में दूत रहता था एक दूत, तो वो दूत को कहीं कहीं रामगढ़िया, मतलब ऐसे ऐसे करके भी उसका जैसे नाम आता है, उल्लेख आता है। तो उस दूत के इलाके में इनको छोड़ा गया था, और कहा गया था कि ये दूत जो इनको ख़त्म कर देगा भाई, खा लेगा। अच्छा। क्योंकि वो दूत इतना शक्तिशाली था कि जैसे उसके इलाके में इंसान टिकते नहीं थे। तो उसी जैसे दंड के स्वरूप में जैसे इन्हें भी जैसे वहाँ पर छोड़ दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि अब इनके साथ, क्योंकि एक तो बड़ा देवता की भी इनके ऊपर जैसे एक तरह से अटैचमेंट थी जी, तो कहते हैं कि वो दूत इनका कुछ नहीं कर पाया। अच्छा जी, वो इनका कुछ नहीं कर पाया था। और इसमें ऐसा भी उल्लेख है कि जैसे जब वो इन पे हमला करने के लिए आया था, अब रानी को जानकारी थी, जानती भी थी विद्याओं के बारे में, तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी गुट्ठी, यानी कि अपनी सबसे छोटी उंगली काटी और उसका खून छिड़क दिया था उसके ऊपर।
उस दूत के ऊपर, और उसे बना लिया अपना धर्म भाई। अच्छा जी, उसे बनाया था अपना धर्म भाई, और तब वो हटा था पीछे, दूत पीछे हटा, उसने भी स्वीकार किया, क्योंकि अब दूत भी नियम कायदे के पक्के होते हैं, बिल्कुल, वचन इंसानों से दिया ज़्यादा। या वचन दिया तो वो भी उसको फॉलो करते थे। तो रानी ने उसे दूत को बनाया था धर्म भाई। ये बात जब राजघराने तक पहुंची थी तो वहाँ बड़ी खलबली मच गई थी, क्योंकि उनका पर्पस था कि इनका एक तरह से खात्मा हो जाए, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये तो बच भी गई, और उससे जो दूत है वो दूत उल्टा इन्होंने अपने फेवर में कर दिया। तो दोबारा आदेश हुआ था कि उन्हें दफना दिया जाए भाई। अच्छा, उसके बाद हुआ था इनको दफना दिया जाए। ये मिक्स जैसी है, क्योंकि बड़ी पुरानी ये बातें हैं, हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों से और काफ़ी ऐसे किस्से हैं जो जाने हुए हैं। तो जब उनको दफनाया गया था तो दफनाने के बाद राजघराने में परेशानियाँ शुरू हो गई थी। तो जब राजा ने इसका निवारण पता किया था तो उनके जो ज्योतिष थे उन्होंने बताया था कि जो रानी का जो एक तरह से जो जहाँ पर उनको जो दफनाया गया था तो उसका दोष लगाया आपको। तो क्या था कि उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, वो तो बहुत समय बाद वो लगा। हाँ जी, तो ये जब उनको निकाला गया था वहाँ से तो वो निकालने की प्रक्रिया भी बड़ी खतरनाक हो गई थी। अच्छा, क्योंकि बताया जाता है कि क्योंकि तो दूध का इलाका और आम वहाँ पर किसी की एंट्री मतलब कि टफ, तो वो उनको निकालने के लिए देवताओं का सहारा लिया गया था। यानी कि देवता अपने पूरे गाजे बाजे के साथ वहाँ पर जा कर के उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी जो हैरान करने वाली बात हुई थी कि दूत के प्रभाव की वजह से वहाँ पर दिन में भी अंधेरा होने लगा, क्योंकि दूत तो भाई बना था उसका। जंगली इलाका भी है और वो उसको निकालने ना दे, क्योंकि एक तरह से बैन हुई उसकी वो। तो कहते हैं कि वहाँ पर खड़े खड़े तूफान आए, आंधी तूफान आए, तो उसको क्या बोलते, रानी को निकालने स्थान ही पता ना चले। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद जब कोई बात नहीं बनी तो अंत में हमारे जो ज्वाणी महादेव जी इनके पास लगाई गई अर्जी। अच्छा। और ज्वाणी महादेव ने बोला कि मैं जाऊंगा भाई, खुद जाऊंगा। अब महादेव आप जानते हैं स्वयं महाकाल है, तो उनके सामने कौन दूत कौन भूत। तो कहते हैं कि महादेव जब यहाँ से अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गए तो आखिरकार दूत भी जानता है कि भूतों के भूत आ गए हैं, तो फिर वो उसका पार नहीं चल पाया। और क्योंकि जगह अब दफनाई गई है आखिरकार, तो आप जानते हैं कि अब जैसे हमारे पीछे ये ऐसा सेटअप है कि बीहड़ जिसको बोलते हैं, बहुत ही टफ कंडीशन में। तो कहते हैं कि महादेव के रथ ने डायरेक्शन दे दी थी कि भाई उस जगह पे, और खुद ही वो जैसे वहाँ ले जाते हैं ना उठा करके कंधे पे, तो महादेव के शक्ति डायरेक्ट रथ को उसी दिशा में पहुंच गए वो जहाँ पर वो दफनाई हुई थी। और जो उनका अगले हिस्से होते हैं, अगली जिसको बोलते हैं जो कंधे पे उठाते, वो ज़मीन पे लगा दी उन्होंने कि भैया यहाँ खोदो अब। और जब तक खुदाई हुई तब तक महादेव का रथ वहीं किनारे पे खड़ा रहा, किनारे पे रहा सुरक्षा के लिए आए कोई आके दिखाए कोई। तो कहते हैं कि जब उनकी जो अपना कब्र की खुदाई हुई तो उसमें से जैसे उनके कपड़े और गहने, जिसमें कि नाक की गहना और अपना बाली नथ हुई और ये अपना टीका हुआ, तो ऐसे ऐसे जो आभूषण जो उनके थे वो निकले। तो वो लाइए महादेव ने फिर अपने अगली में अगली साइड, मतलब जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं बुचका। अच्छा। मतलब कि गट्ठर बना करके बुचका बनाया। हाँ जी, बुचका बना करके लाया उनको, इकट्ठा करके लाया उनको। और फिर माता ने मांगा स्थान देवता से। तो उसमें भी एक स्टोरी ऐसी हुई थी कि जैसे जब वो निकाली ना वहाँ से, तो अब आई ना वो किसी के पास आई वो कि भाई मैं तो यहाँ बैठी हुई थी, मेरे को क्यों निकाला। तो हुआ ना मतलब कि भाई अब उनको दोष होता तो वो आते, लेकिन वो था ना फिर अब शक्ति के आगे किसकी चलती है। जब उनको निकाला गया था तो स्थान मांगा माता ने। अच्छा। कि भैया अब मेरे को यहाँ न जीने शांति से दिया न यहाँ रहने शांति से दे रहे हो। जो सोल स्पिरिट थी ना। बिल्कुल। तो तब माता ने महादेव से आग्रह किया कि अब आपने निकाला, अब आप ही बिठाओ मेरे को। तो पहले बोलते हैं उनको, पहले क्राड़सू हमारा अपोजिट में ही है, वहाँ उनको स्थान दिया था। अच्छा। लेकिन वहाँ से सुल्तानपुर तक की वैली दिखती थी, क्योंकि अब ये आधुनिकता के ज़माने में अब तो बिल्डिंग्स वगैरह अब तो चलो कई सारी जगह होगी ना, लेकिन अब उस टाइम कहते थे उनके कि जब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे को ऐसी जगह देना जहाँ से मेरे को सुल्तानपुर का इलाका ना दिखे, नहीं तो फिर वहाँ भाई मेरी दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ खलबली मचेगी ना। तो क्राड़सू से वहाँ से डालपुर की डायरेक्शन ठीक दिखती है हाइट से। तो तब जब वहाँ बात नहीं बनी
तब दोबारा से महादेव के पास अर्जी लगाई गई, तो तब माता ने बोला कि वही कि भाई अब मेरे को यहाँ से ये इलाका दिख रहा है, क्योंकि वो तो एंटी हो गए ना एक तरह से, वो तो खिलाफ हो गए थे, तो अब मुझे दूसरी जगह ले जाओ आप। तो तब महादेव को बोला था उन्होंने कि अब मेरे को आपके साथ ही बैठना है भाई। अच्छा। आपके जहाँ आपका स्थान हो मैं वहीं बैठूंगी। तो तब लाया उनको जो आज हमारा वर्तमान नेवली गांव है। तो वैसे तो इन रानी को नेवड़ी रानी मतलब इस तरह से भी इनका नाम था, तो ये जोड़ते इस तरह से भी कि नेवली भी वही नहीं कि इस पे पड़ा हुआ है। तो तब महादेव उनको लाए कुछ 500-100 मीटर की दूरी पे ही है जहाँ आज माता का स्थान है वर्तमान में, तो वहाँ पर स्थापित किया इनको। अच्छा। तो वहाँ पर माता के जो गहने हैं, मतलब छोटी सी एक पत्थर की प्रतिमा है, अभी तक है? हाँ है ना, एक्चुअल में मंदिर है उनका। मंदिर है एक्चुअल में। अगर कोई अब जैसे कोई अगर अब आ जाते हैं कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, होते ना कई हमारे पास कई बुद्धिजीवी ऐसे आधुनिकता के ज़माने में नहीं मानते इन चीज़ों को, तो वो जो दूत है, तो जैसे जो उसका जो इलाका गढ़िया कुछ इस तरह से बोलते हैं उसको, तो वहाँ के निवासी भी है, बल्कि वो भी एक्चुअल में इस सारी बात को अच्छे से जानते हैं, वो भी वहाँ मौजूद है इलाके में। और माता का जो स्थान है अब जैसे ज्वाणी महादेव के मंदिर के थोड़ा सा ही दूरी पे है ये, तो वहाँ पर माता जैसे एक छोटा सा पानी का कुंड है, मंदिर है, अच्छा मंदिर है माता का और छोटा सा, और माता की जैसे प्रतिमा जैसे हमारे काले पत्थर पर उनकी जो जैसे एक आकृति है, और उसमें ही उनके जो वो गहने वगैरह माता के, हाँ जी, नथ वगैरह बाली वगैरह वो सारी है माता की। अच्छा, तो ये माता किस नाम से जानी जाती है? नेवली रानी माता बोलते हैं हम इन्हें। ये तो हमारे ही गढ़ की बात है। हाँ जी हमारे गढ़ की बात है ये, और बल्कि बड़े देवता का मंदिर भी वहीं पर ही है। अच्छा, क्योंकि ये साथ ही था ना इनके। देखो ना, इतने आसपास की बात है, लेकिन भाई मैं सच्ची लोगों को पता होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को नहीं था इस बात का पता। मैं तभी आपके पास यही मैं क्लियर बात कर रहा हूँ ऑन कैमरा ही, कि अगर किसी को इनके बारे में और जानकारी लेनी है, दर्शन करने हैं माता के, तो माता हमारे जो नेवली गाँव है, ज्वाणी, यहाँ पर महादेव जी विराजमान है हमारे। देखिए ज्वाणी महादेव जी, बिजली महादेव जी, हमारे पिरडी के महादेव जी, पिरडी में आपको पता है हमारे माहौल के साथ वाला इलाका है जो, तो इसके बाद लराई महादेव जी, लराकेड़ों के महादेव हुए हमारे। उसके बाद हमारे चौहकी महादेव जी, मणिकर्ण वैली में इनका इलाका है। तो ये मुख्य रूप से जो महादेव के जितने भी जो रूप है, ये शक्तिशाली रूप है। तो अब जो जैसे बिजली महादेव जी हमारे मुख्य हो गए, घाटी के मुख्य देवता हो गए। तो अब इनके बारे में अब आपको अगर जैसे मैं थोड़ा सा अगर मैं जानकारी दूँ, तो जो रथ होता है ना इनका, महादेव जी का जो रथ है पूरा, जिसके ऊपर मुख वगैरह जो गहना वगैरह सजाया जाता है, कपड़ा वगैरह पूरा, जो आप रथ इस वक्त एक्चुअल में जो आप देखते हैं, हाँ। तो इनकी भी स्टोरी है, वो भी बहुत बड़ी पुरानी है, बड़ी शानदार भी वो जो बातें हैं। तो महादेव जी का जो रथ है, ये रथ ज्वाणी महादेव जी को और पिरडी महादेव जी को ये ट्रांसफ़र होता है। अच्छा। जब नया रथ तैयार किया जाता है, तो जो पुराना वाला होता है ना, वो पुराना वाला जैसे शिफ्ट होता जाता है। मतलब ये प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम के बाद होता है ये, क्योंकि जिस लकड़ी से रथ तैयार किए जाते हैं ये बड़ी मजबूत लकड़ी होती है, और ये आसानी से मतलब ख़राब नहीं होती, और पावर भी इनमें बहुत होती है, क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है पूरे अच्छे तरीके से। तो जब ये एक तरह से प्रतीक स्वरूप में, तो हमारे जो ज्वाणी महादेव जी है, इनकी यही बताया जाता है कि जैसे जो बिजली महादेव जी का जो रथ है, ये ज्वाणी महादेव जी को और पिरडी महादेव जी को मतलब बारी बारी, जैसे कुछ सालों बाद जैसे ज्वाणी महादेव जी को और कुछ सालों बाद पिरडी महादेव जी को, और ये एक पिंड एक प्राण जी, यानी कि एक ही शरीर एक ही आत्मा ना। आपको ये कुछ इसके बारे में थोड़ा पता है? जैसे हमारे कुल्लू में बिजली महादेव का जो मंदिर है ऊपर, हाँ जी, उसमें बिजली पड़ती है जी, और बहुत रील्स भी देखी है मैंने, और हमें तो खैर पता ही है, लेकिन जैसे बिजली पड़ती है ना, तो फिर वो मक्खन की जो शिवलिंग है वो टूट जाती है, फिर उसको पंडित, वहाँ का जो पुजारी है वो उसको जोड़ता है। तो क्योंकि हमारी जो पॉडकास्ट है वो हिमाचल में भी देखते हैं, हिमाचल से बाहर भी देखते हैं, जी जी, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे बिजली महादेव मंदिर को ज़रूर विज़िट करें। इस स्टोरी सुनने के बाद आप पक्का होगे। अगर आपको थोड़ा इसका पता है कि बिजली गिरने की क्या कहानी है, तो थोड़ा सा बताओ इस बारे में। देखिए जी, जब जालंधर असुर के बारे में आप जानकारी रखते हैं? सॉरी, जालंधर, हाँ। जिसे जल ने धारण किया। अच्छा, ओके, जी, जालंधर, ओके, या जल के अंदर, या जिसे जल ने धारण किया। इंद्र, जब महादेव क्रोधित हुए थे इंद्र से, महादेव क्रोधित हुए थे इंद्र से, तो उन्होंने इंद्र को
एक तरह से भस्म करने के लिए त्रिनेत्र से अग्नि छोड़ दी थी। अच्छा जी। आप अब कई हमारे माइथोलॉजी जो इंद्र को एक नेगेटिव किंग के बारे में भी दिखाती है, लेकिन चलिए एक्चुअल में ऐसा नहीं है। भोग विलासी इंद्र को बता दिया जाता है, लेकिन वो देवताओं के राजा भी हुए। अब चलिए शक्ति जिसके पास आती है तो अभिमान भी उसे हो जाता है। शक्ति रावण के पास भी थी, उसे भी अभिमान हुआ। शक्ति इंद्र के पास, यानी कि वो राजा हुए। अब ये तो देव और असुर, आप सिंपल मानव, अगर हम आपके बीच में से भी हमारे एंशिएंट कई ऐसे राजा महाराजा हुए, शक्तियों के मद में चूर होकर के आप ऐसी कई कहानियां सुन चुके हैं कि वो किसी तरह के उल्टे काम करते थे। सेम वे में एक किस्सा आता है जिसमें कि इंद्र से भगवान महादेव क्रोधित हुए थे। तो उन्हें दंड देने के लिए महादेव त्रिनेत्र से ज्वाला उनके ऊपर छोड़ दी थी। तो कहते हैं कि इंद्र भागता फिरा था सारे में, पूरी सृष्टि में भागते फिरे इंद्र। तो महादेव ने जब जी अपना एक बार जब उनके पीछे वो ऊर्जा का जो एक तरह से उल्का पिंड जो उनकी त्रिनेत्र से निकला था, और वो जो एक बार निकली तो वो फिर भस्म करके ही छोड़ेगी। वो तो फिर वही है ना, वो खत्म, एनर्जी खत्म नहीं होगी, उसको सिर्फ डाइवर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। इंद्र पूरी सृष्टि में भागे थे उस समय उस ऊर्जा से बचने के लिए। तो कहते हैं कि जब उससे वो पार नहीं पा सके, मतलब कि उससे बचाव नहीं कर पा रहे, तो वो हट करके महादेव के चरणों में आके ही गिरे थे। जी। महादेव के चरणों में आके गिरे। तो एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान, आपने इसमें देखा होगा, आपने नारायण जी के सुदर्शन अस्त्र के ऊपर भी आपने ये देखा होगा कि चाहे ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र हो, नारायण जी का सुदर्शन चक्र हो, महादेव का त्रिशूल हो, इन त्रिदेवों की महाशक्ति अगर ये कभी भी किसी के ऊपर इसका कर देते थे, अगर इसका उपयोग, तो कहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी रुकती थी अगर इसके समक्ष आप घुटने टेक दें। अच्छा जी। ये इन त्रिदेवों की ऐसी महान शक्तियाँ, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, नारायण जी का सुदर्शन चक्र, महादेव जी का त्रिशूल, अगर इनसे बचना है, अगर या तो इन्हें अगर संहारक के रूप में छोड़ दिया गया, आप तभी बच सकते हैं अगर आप साष्टांग प्रणाम करें, घुटने टेक दें, तो ये वहीं पर स्थिर हो जाती थी। और अपने, यानी कि जिनके द्वारा ये छोड़ी गई है, उनके आदेश तक ये हिलती नहीं थी। सेम वे में इंद्र के ऊपर जब महादेव की क्रोधाग्नि गिरी थी, क्रोधाग्नि जब उनके ऊपर छोड़ी गई थी, तो वो हट करके जब महादेव के चरणों पे आए थे, तो उन्होंने क्षमा मांगी थी महादेव से, और कहते थे कि वो ऊर्जा स्थिर हो गई थी। जो ऊर्जा महादेव के त्रिनेत्रों से निकली थी वो स्थिर हो गई थी। तो क्षमा उन्होंने की। अब महादेव है भोले, एक लोटा जल चढ़ा करके भी महादेव आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो महादेव है भोले, इंद्र ने क्षमा याचना की, महादेव शांत हुए। तो महादेव ने यही कहा कि जो ऊर्जा मैंने एक बार छोड़ दी वो मैं वापस नहीं ले सकता। तीर कमान से निकल गया है तो वो तो जाएगा लक्ष्य की ओर ही। तो महादेव ने और अन्य देवताओं ने जब इंद्र ने और अन्य देवताओं ने जब महादेव से प्रार्थना की कि इंद्र है, राजा है, राजा के ना रहने पर स्वर्ग की क्या स्थिति हो सकती है, तो महादेव ने इस पर विचार किया और कहते हैं कि उन्होंने जो उनकी ऊर्जा थी उसे समंदर में कर दिया। हाँ। समंदर में उनको क्या बोलते छोड़ दिया था, क्योंकि उस ऊर्जा की जो ताप, एनर्जी की जो हीट, वो सिर्फ और सिर्फ जल के द्वारा ही कंट्रोल हो सकती थी। जी। तो वो जो ऊर्जा का जो अंश था, वो ऊर्जा का अंश जलंधर के रूप में बना था। अच्छा जी। क्योंकि उसे उस ऊर्जा को, यानी कि वो एक मृत पिंड नहीं था, उसमें जीवन था, उसमें अग्नि थी। सोलर सिस्टम के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप जानते हैं कि कैसे एक बड़ी धमाके के बाद और उसके बाद पैदा हुई ऊर्जा, और उसके बाद जो भी हमारे जो तरह तरह के जो वातावरण में बैक्टीरियाज या जल तत्व, अग्नि तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व, और किस तरह से वो संघनित होकर के बाद में जीवन के रूप में हमारी आज ये पृथ्वी आपके सामने। सेम वे में महादेव की वो ऊर्जा जो विनाश कर सकती थी, वो विनाश की ऊर्जा ने एक जीवन भी प्रदान किया जलंधर के रूप में। और इसके बारे में ऐसा भी उल्लेख आता है कि जैसे समंदर में रहने वाली ही, जिन्हें आप जलपरियां कह सकते हैं, इन्हीं में से किसी एक ने उसे धारण किया था। अच्छा जी। इनमें से ही उस ऊर्जा को किसी एक ने धारण किया था, और वो जैसे मत्स्य कन्या के गर्भ से जलंधर हुआ। जी। इसके बड़े डीप, मतलब कि जो गहराई से अगर आप इसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि हमारे पुराण और हमारे जो नॉलेज के जो सोर्सेज होते हैं, इन्हें स्टोरी के रूप में लिखते हैं, कहानी के रूप में, और कई ऐसे लिंक छोड़ देते हैं जो मतलब कि आपको बहुत ही
गहराई में मिलेंगे, मतलब बस लिख देंगे कि वहाँ पर वो पिंड गिरा और पानी में से जलंधर पैदा हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, वो भी पूरा एक बच्चे की तरह, मतलब शिशु की तरह परफॉर्म हुआ। उसकी भी डिटेल हिस्ट्री जी, है। उसकी भी डिटेल हिस्ट्री है। ये तो बस थोड़ा टाइम को छोटा करने के लिए और इजीली आदमी को समझ आ सके, तो इस तरह से इसको तैयार किया जाता है और आगे को बता दिया जाता है। तो मत्स्य कन्या के द्वारा या इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब कोई जैसे एक तरह से हमारा जो ऊर्जा जो होती है वो भी एक सोर्स में बैठती है, उसी के बाद उसमें जीवन पनपता है। बीज होगा, मिट्टी में जाएगा, तभी वो फूल, पेड़, पौधा बनेगा। इसी प्रकार से जो ऊर्जा का वो पिंड था वो भी बाद में शिशु रूप में आया। तो वो जो जलंधर हुआ, वो जलंधर जिसे महादेव का अंश भी कहा जाता है, और क्योंकि वो क्रोध की अग्नि से पैदा हुआ था, क्योंकि वो क्रोध की अग्नि से पैदा हुआ था, वो भी इंद्र को ही एंटी हो गया था। अच्छा जी, क्योंकि इसमें ऐसा आता है कि जो जलंधर की माता हुई थी, जलंधर की जो माता हुई थी भाई, वो कुछ दुर्घटनावश इंद्र की वजह से उनका नुकसान हुआ था। क्योंकि इंद्र जानता था कि ये जलंधर महादेव का अंश है, अगर कल दिन को तपस्या करेगा तो मेरे स्वर्ग का सिंहासन छीन सकता है ये। जी, इतने दूर की सोचता था। जी, और इंद्र ने काफ़ी कोशिश की थी जलंधर का एक तरह से संहार करने के लिए। जी, लेकिन इसी जो उछल कूद में वो जैसे वो जलंधर को ना करके वो जैसे जलंधर की माता को हानि हुई थी जैसे। तो फिर जब जलंधर को पता चला था तो वो इंद्र के महाविरोधी हो गया था फिर। अच्छा, जलंधर। अच्छा। जी, अब आप जानते हैं, अब धर्म को या सृष्टि के संचालन में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो फिर त्रिदेवों के ऊपर इसकी जिम्मेवारी आती है। तो क्या ये स्टोरी हमारी बिजली महादेव से कनेक्ट होती है? बिजली महादेव से ये इस तरह से कनेक्ट होती है, ये होती है बिजली गिरने से कनेक्ट। हाँ। महादेव एक ही है, रूप उनके अलग अलग। कहीं पे वो सौम्य रूप में है, कहीं पे वो उग्र रूप में है। ये दरअसल मैंने आपको जो थोड़ा लंबे वे में थोड़ा आपको बताया, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये इसलिए बताया कि अब हम आएंगे बिजली महादेव कि भाई कैसे वो बिजली महादेव कहलाए। जलंधर से जब उनका युद्ध हुआ था, क्योंकि जलंधर यहीं पर ये आता है हमारा, जलंधर से लेकर के ये तक का इलाका। अच्छा, जलंधर। ओके जी, ओके। ये जलंधर का जो हमारा जो साम्राज्य बोलते हैं, हमारे जो पंजाब के ऊपर से यानी कि चंडीगढ़ जलंधर से होकर के यहाँ तक के इलाके। जलंधर के साथ किसका युद्ध हुआ था? महादेव का। जलंधर तो खुद महादेव का अंश था। महादेव का अंश था ना, लेकिन वो जुड़े अधर्म की ओर। ओके, वो नेगेटिव में चले गए। वो आए असुरों की ओर। ओके ओके ओके। वो उनका साम्राज्य आया असुरों की ओर। आप देखिए ना किस तरह से जो हमारी जो बातें मतलब एक के बाद एक जुड़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने मुझसे पूछा बिजली के बारे में, हम सब बोलते हैं बिजली महादेव, लेकिन बिजली महादेव हुए तो कैसे हुए? है तो वो महादेव ही, है तो वो महादेव ही। हमारे आराध्य बिजली महादेव, वो यहाँ पर बिजली का नाम कैसे उनके साथ जुड़ा? बिजली एक तरह से आप बोलेंगे तो जो इंद्र का वज्र है, बिजली उसमें, क्योंकि वो तूफान का देवता है, क्योंकि वो बिजली का, बारिश का, बादलों के देवता हुए इंद्र। तो लेकिन सेम वे में अब महादेव जो महाशक्तिशाली हमारे भगवान हुए, लेकिन जलंधर भी कम नहीं था। कहते थे कि वो भी त्रिशूल धारण करता था। अच्छा जी, क्योंकि आखिरकार पिता की छवि कहीं ना कहीं तो मैच करेगी, लेकिन वो त्रिशूल धारण करता था उल्टे हाथ में। अच्छा जी, ऐसे। अब महादेव है सीधे हाथ में, हाँ। तो वो उसके हाथ में तो था उल्टे हाथ में त्रिशूल। और ऐसा भी है कि जो उसके जो गुण थे वो काफी हद तक महादेव की तरह थे, काफी हद तक। शक्ति भी उतनी होगी ऑलमोस्ट, समझ सकते हैं, बस एक त्रिनेत्रधारी नहीं था। त्रिनेत्रधारी नहीं था, क्योंकि त्रिनेत्रधारी या तो माँ शक्ति है या तो फिर महादेव है, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं। तो जब इंद्र के बचाव में या सृष्टि के संचालन में किसी तरह की बाधा ना आए, उसको रोकने के लिए जब महादेव और जलंधर का आपसी टकराव हुआ था, तो वो यही इलाके थे हमारे। अच्छा, वो यही इलाके थे। आज के समय में जो वर्तमान में हम अपनी जो मथान की पहाड़ियों में, यानी कि हमारी जो पूरी खराड़ वैली आती है, ये आती है आपकी, देखो जिया और व्यास का जो संगम आता है, इसका जो सीधा सामने पहाड़ दिखाई देता है बिजली महादेव, जहाँ स्वयं विराजमान है। और अब ये जो बिजली महादेव जी हमारे विराजमान है ना, अब ये भी कोई ऐसे ही नहीं है कि मतलब किसी बिना किसी बात के यहाँ स्थापित हो गए। जलंधर को गाड़ दिया इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, ऊपर। जी, जलंधर को ये कहते हैं कि मैं बैठा हूँ जलंधर के मस्तक पे। अच्छा, जलंधर के सर पे बैठा हूँ मैं, और जलंधर है जीभ निकाल के बैठा हुआ। जी, तो जलंधर को कहीं कहीं पर लोक मान्यताओं में सर्प के रूप में भी मानते थे। अच्छा, आधा इंसान
और नीचे उसकी जो बॉडी हुई वो हुई सर्प की। जी, सांप की तरह लहराती हुई पूंछ वाली। बिजली महादेव और जलंधर का युद्ध बहुत ज़बरदस्त हुआ था नेचुरली जी, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था यहाँ पे। और जब महादेव ने अंत में इसका संहार किया था तो त्रिशूल गाड़ा था महादेव ने, और महादेव ने किया था बिजली का आवाहन। ओके जी, महादेव ने किया बिजली का आवाहन, मीन्स बहुत बड़े लेवल पे, बहुत पावरफुल। जो आज हम ये जो बिजलियाँ गिरती देखते हैं ना, ये तो उसका 1% है। अब कोई महाशक्ति, 2 महाशक्तियाँ टकरा रही है आपस में, और एक महाशक्ति का संहार करना हो तो कितनी बड़ी एनर्जी चाहिए उसके लिए। वो तो इमेजिन नहीं हो सकता। जो बिजलियाँ आप और हम आज के वर्तमान समय में आप और हम देख रहे हैं ना यहाँ गिरती हुई, ये तो बहुत 1% हिस्सा है। 0 पॉइंट समथिंग होगा। मैं बोलूँ उतनी भी नहीं है। हाँ। लेकिन चलिए मान के कि भाई 1% 1% उस पावर का। तो बिजली का आवाहन किया था और उस बिजली से ही कील दिया था उसको, और कहते हैं कि मस्तक पर प्रहार किया इसके, और ये जैसे धराशायी हो गया था उस प्रहार के साथ। और इसका जो मुख है वो है हमारा वर्तमान का जो इसका सर है, मतलब मस्तक है। वर्तमान की जो पहाड़ी है हमारी, ये मस्तक जलंधर का कहलाते हैं। और जो इसकी बॉडी है ना, वो मतलब लेटी हुई अवस्था में वो निकलती है हमारी ऊपर, हमारी नग्गर से भी ऊपर तक। अच्छा, अगर हम इस तरफ से अगर हमारी बिजली महादेव की पहाड़ी को देखें तो वो शेप बनती है, सिर बनता है हमारा दक्षिण की ओर। अच्छा। और इसका जो पाँव की ओर का हिस्सा जाता है वो जाता है उत्तर तक। और मैक्सिमम जैसे कई बार जैसे भूकंप वगैरह की गतिविधियाँ होती है ना, ये तो चलिए तो हमारे मतलब कि बड़ी एंशियंट जो हमारी बातें हैं, लेकिन बोलते हैं कि इस वैली में अगर आपको, खराड़ वैली में अगर आपको हिलन महसूस होगा ना, हिलन हमारी भाषा में बोलते हैं, हिलन भूकंप, अगर आपको यहाँ भूकंप लगा ना, तो हमारे सियाने बोलते थे कि एला जलंधर हिलदा, जलंधर लुकदा लगा सा भाई, क्योंकि वो पूरी तरह से मरा नहीं है। आखिरकार इतना विशाल काय, इतना महाशक्तिशाली अगर कोई हो, ये तो किलित हुआ है, सिर्फ किलित हुआ है ये। तो भाई जो सा हमारे सियाने बोला थी कि अब अपनी भाषा में थोड़ा हमारी देखो, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी जो कल्चर लैंग्वेज है वो और भी ज्यादा प्रमोट। मैंने अपने बुजुर्गों को कई बार सुना हुआ है कि जैसे भाई का हिलन हुआ था ऐसा लगा जलंधर हिलदा भाई, सौ जन ऐसा महादेव एडा उस मुंडी में जिकिया, लेकिन तेरी जो लिंगटा सा, जो पूंछ सा 100 लागी से भाई जन हरकत कर दी। सांप को मारते हैं ना, सर पे मारते हैं, बिल्कुल, लेकिन सांप तब भी पूंछ की ओर से मूवमेंट कर रहा होता है। सेम वे में ये भी उसका प्रतीक है। और आप वाकई में, मैंने एक बार इसका जब मैंने इसके बारे में जैसे फर्स्ट टाइम मुझे जानकारी लगी थी, तो मैंने गूगल मैप निकाला, अर्थ मैप से नहीं, अर्थ से, गूगल अर्थ निकालना अपने, गूगल अर्थ से इसकी लोकेशन देखनी, और ये पहाड़ी है एक ही, मतलब जैसे वी शेप कटिंग होती है ना, जैसे बीच में कहीं कुछ छोटी पहाड़ियाँ होती है, ये लगती पूरी एक ही शेप है, नगर तक जाती है ये। अच्छा, एक ही शेप है पूरी की पूरी। परली साइड को मणिकर्ण वैली आ गई, पीछे को मलाना आ गया इसके, इस साइड को हमारी खराड़ वैली आ गई, कुल्लू हमारा डिस्ट्रिक्ट आ गया। तो ये नगर तक जो आप ना, इस तरह से एक ही शेप, आप इसको चाहे टॉप से देखें, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें, बढ़िया तरीके से दिखती है। इसको जरा स्क्रीनशॉट लेके ना, स्क्रीनशॉट है कि मतलब कि अगर कोई अभी मोबाइल से देख ले तो अभी भी आपको दिखा सकता हूँ। इसकी ए पीछे एक दिखती है, ये मस्तक है जहाँ पे महादेव ने जालंधर को किलित किया था। आज यहाँ पे वर्तमान में मंदिर भी है, ये देखिए आप टॉप से देख सकते हैं आप, ये मस्तक है, ये मस्तक कहलाते हैं। और ये पीछे तक जो आप शेप देख रहे हैं, ये वाली, ये उसका पूरा शरीर कहलाता है। ये देखिए दोनों तरफ से, अब देखिए आप ध्यान से, ये सिर है और ये देखिए पीछे की ओर, ये पूरी की पूरी एक वैली है। और अगर इसे मैं साइड एंगल से भी आपको दिखाऊंगा ना, ये देखिए, ये साइड एंगल, ये किसी लेटे हुए मतलब कि शरीर के हिस्से की तरह लगता है। ये देखो सांप की तरह, ये आगे का सर, और ये देखो ये बॉडी पूरी, ये देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका नगर तक जाता है। ये इंसान जैसे जैसे गुजरते जाते हैं तो बातें भी उनके साथ दफन होती चली जाती है। लेकिन जो मैं जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मैंने इसके बारे में जानकारी ली, और खुद से भी मैं जो देखता हूँ, तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ। बिल्कुल। बाकी सभी के अपने अपने टॉपिक्स हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं। मैं किसी पे ऐसा मैं वो नहीं बोल रहा कि नहीं भाई ये है, लेकिन क्योंकि महादेव यहाँ पर साक्षात विराजमान है, बिल्कुल, तो महादेव उसको कीलित कर चुके हैं। और वो जो बिजली वाली आप बात करते हैं ना, वो बिजलियाँ महादेव टाइम टू टाइम इसलिए उसको गिराते हैं ताकि वो अगर हरकत में आए तो फिर से उसको मूर्छित कर सके। क्या बात है, ये बात बड़ी जी क्लियर होगी। ये कोरी मतलब कि जिसको हम बोलते हैं ना घुसिया, या कोई बोलेगा यार महाघुसड़ या इस तरह की बातें, ये वो नहीं है, बिल्कुल। जो बिजली मंदिर पर गिरती है वो बिना कारण नहीं गिरती। महादेव खंडित होते हैं, वो बिना कारण नहीं होते। ऊर्जा को वो अपने में लेते हैं और अपने में से समाहित करते हुए शमन करते हैं उसका नीचे जिया में,
जिया पार्वती के संगम में, जो मैंने आपको बताया कि ऊर्जा के पिंड को जल ने धारण किया था, शमन उसकी ऊर्जा का जल ने किया था। सेम वे में वो ऊर्जा भी गिरती है, महादेव के सर पर गिरती है और महादेव उसे धारण करते हुए नीचे ब्यास और जिया के संगम पर उसकी जो एनर्जी, जो फोर्स होती है, उसको शांत करते हैं। क्या और जो दूसरा जो इसकी जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, महादेव को एक महान वैज्ञानिक भी बताया गया है। हाँ जी, महादेव को ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में, महादेव के पास इतना नॉलेज, इतनी पावर और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज। आगे को जो उनके शिष्य हुए ना, तो भृगु जी, गर्ग जी, है ना, पराशर जी, मतलब आगे को इनके जो शिष्य हुए, अब भृगु जी ने ज्योतिष, गर्ग जी ने ज्योतिष के बारे में हमारे को ज्ञान दिए। परशुराम जी को महादेव ने परशु अस्त्र दिया था, है ना, परशुर थे तो राम ही, लेकिन वो परशुराम कहलाए बाद में। तो महादेव जी एक महान टीचर, एक महान वैज्ञानिक, एक महान इंजीनियर हुए। और इन्होंने तरह तरह के, अब अर्जुन को पाशुपात अस्त्र दिया, वो भी यही जगत सुख की पहाड़ियों में ही दिया महादेव ने। किरात वेश धारण करके आए थे महादेव, और पहले उन्होंने युद्ध किया था अर्जुन के साथ कि भाई आखिरकार ये इसमें कुछ है, क्योंकि अर्जुन उस लायक भी है नहीं है। अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि आप जा करके हिमालय की पहाड़ियों में महादेव की तपस्या करो, महादेव से आप शक्ति लो, तब आप महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो। चलिए, भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे, लेकिन शक्तियाँ और ज्ञान हर जगह से ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब महादेव की तपस्या करने अर्जुन यहाँ आए थे, जो आज हम वर्तमान में जो जगत सुख से ऊपरी इलाके है हमारे, अर्जुन गुफा, ये सुना है आपने, जगत सुख में है। तो महादेव किरात रूप में आए थे उसके पास। किरात हमारी एक आदिवासी जनजाति है और इनका मुख्य साधन होता है शिकारी, मतलब ये जंगलों पर ही निर्भर होते हैं, और इनका जो अस्त्र शस्त्र होते तीर कमानी। जी, अर्जुन भी धनुर्धारी हुए, तो महादेव आए थे वो तीर कमान के साथ ही। महादेव ने आकर के परीक्षा ली अर्जुन की, और जब महादेव पूरी तरह से संतुष्ट हुए थे प्रभु कि भाई नहीं, इसको मैं शक्तियाँ दूंगा तो कोई इसका जो गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तब पाशुपात अस्त्र दिया था उन्होंने। पाशुपात मीन्स पशुओं की ऊर्जा से भरपूर, पशुपति स्वयं महादेव, पशुपति स्वयं महादेव, उन्होंने दिया पाशुपात अर्जुन को। परशु दिया परशुराम जी को। इसी तरह से अन्य देवी अन्य जनमानस को भी जो महादेव की भक्ति में आए, अलग अलग तरह के युद्ध। गणेश जी को दंड दिया, दंड मीन्स डंडा, दंड नहीं, डंडा मतलब प्रहरी, मतलब कि जो आप सिक्योरिटी करने वाले हैं। कार्तिकेय जी को भाला दिया, दक्षिण में जाकर के वो स्थापित हुए। तो मतलब इस तरह से महादेव की, तो जो बिजली महादेव वाला कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ आता है। क्यों? कि भाई बिजली, उस बिजली का महादेव ने आवाहन किया, उसे स्तंभित करने के लिए, जलंधर को कीलित करने के लिए, और जब उसे वहाँ पर मतलब एक तरह से जैसे उसका शमन किया, उसे समाप्त किया, तो समय समय पर ये भी कि भाई जलंधर जो अभी पूरी तरह से एक तरह से मूर्छित अवस्था में है, कि वो दोबारा से वो एक्टिव ना हो, तो उसको जैसे कंट्रोल करने, क्योंकि एनर्जी, शरीर बेशक चला जाता है लेकिन ऊर्जाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर होती है ना। जी, तो इस तरह से ये। तो मुझे लगता है मेरा बिजली महादेव का जो ये जो पॉइंट था, मेरे सच बात बोलूं तो मुझे इस बारे में बहुत कम बातें पता थी। कई बातें ये आपके साथ साथ मैं हूँ, कई भाई हमारे ऐसे होते हैं, नहीं होती नॉलेज। लेकिन वही बात आती है, आप बैठेंगे, पढ़ेंगे, श्रद्धा भाव से अगर आप इसको समझना चाहेंगे, आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन वही वे में कि अगर आप इसका मजाक या फिर किसी दूसरे वे में, तो फिर आपको नॉलेज भी वैसा ही मिलता है। तो जो साक्षात रूप में शक्ति में विराजमान है वो है महादेव जी, बिजली महादेव के। महादेव, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, महादेव सबके लिए एक महादेव, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने काम किए, जैसे जैसे उन्होंने अपने रूप, उस हिसाब से वो उस सिचुएशन के हिसाब से जब जो उन्होंने काम किया ना उसी जी। तो वो जो उन्हें महान इंजीनियर वाली, और जो मैंने लालचंद प्रार्थी जी की आपको एक बार कविता भी अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में सुनाई थी कि पीता है बिजलियों को वो महादेव, बिजली महादेव की पहाड़ियों पे, और करता है शमन उनका जिया और पार्वती के संगम पे। स्वपिबात, स्वयं पीने वाला, महादेव को स्वपिबात संस्कृत वर्ड है ये, स्वयं पीने वाला, यानी कि उस ऊर्जा को, उस बिजली को स्वयं पीने वाला। और वही वे में अब भैया अब इसे धार्मिक, हमारे जो जनमानस की जो अपनी जो श्रद्धा के भावना से कि भाई महादेव के ऊपर बिजली गिरती है, फिर उनका जो शिवलिंग खंडित हो जाता है, फिर उसे पिंडी को जो है उन टुकड़ों को इकट्ठा करके और उनको एक तरह से मक्खन से लेप करके फिर जो वो स्वयं दोबारा से अपना उसी तरह से आकार लेती है। और महादेव की आप कृपा देखिए, महादेव की आप शक्ति देखिए कि वो जो मक्खन रूपी जो नरम मक्खन नहीं, क्या है वो तो हाथ में लेते ही पिघल जाए, थोड़ा सा गर्मी के उस प्रभाव में आते ही पिघल जाए, लेकिन क्या शक्ति है महादेव की कि वो पत्थर से भी कठोर हो जाता है। हाँ, आप देखिए, हालांकि धूप अगर पड़ती तो डायरेक्ट ऊपर से कितने ऊपर पिघल सकता है ना वो, लेकिन नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। तो ये है बिजली महादेव जी हमारे, है ना। तो प्रणाम है बिजली महादेव जी बिजली को। महादेव। हम तो बिजली महादेव के गढ़ में ही रहते हैं। अरे हम तो, मैं बोल तो रहा हूँ 1% भी नहीं है उसका, उस ऊर्जा का 1% भी नहीं है। तो आज जो भी आंधी तूफान, आप बिजली महादेव पे जाते हैं तो हवाएं, आप हवाओं का जोर देखते हैं, अलग ही लेवल की हवाएं होती है वहाँ, अलग ही तरह की। तो कहते हैं कि भाई एक भयंकर शक्तियों के बीच में जब युद्ध होता है ना, तो उसके जो प्रभाव होते हैं, उस युद्ध की शक्तियों से जो एनर्जीज निकलती है, उसका असर रहता है सालों साल तक। अब रोहतांग की घटना ले लो, हमारा रोहतांग जो आज वर्तमान में आप देख रहे हैं। अब रोहतांग के बारे में कुल्लू घाटी के लोगों के जनमानस की अलग स्टोरीज है, और हमारे जो लाहौल के हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं उनकी अलग स्टोरीज है। क्या स्टोरी बताओ ज़रा। ग्यालपो गेसर राजा हुए तिब्बत के, इसके बारे में आपको जो है इंटरनेट के ऊपर डिटेल में जानकारी मिलेगी। ग्यालपो गेसर, और उनके साथ एक माता थी अन्य गुरमन ग्यालमो। अन्य मीन्स इन्हें ये दादी या बुआ कुछ इस तरह नाम कैसे याद रहते हैं आपको? ये तो चलिए कंटिन्यू। ग्यालपो गेसर जी, ये बड़े इनकी शक्तियाँ थी इनके पास। ग्यालपो गेसर जी के पास शक्तियाँ थी, तो कहते थे इनके पास होता था एक चाबुक, और वो चाबुक से ये मतलब इतनी पावर होती थी उससे कि ये पत्थर को भी तोड़ सकते थे मतलब। और घोड़ा था इनके पास उड़ने वाला। अब ये उड़ने वाला का भी मैं एक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। उड़ने वाला मीन्स ये नहीं कि उड़ ही जाता था वो, मतलब उसकी रफ्तार इतनी होती थी कि वो हवा से बातें करता था। रफ्तार मीन्स उसके पास तेज़ी। महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में आपने, चेतक के बारे में आपने जानकारी रखी होगी, जो कि लगभग 60 मीटर का जो नाड़ा लांग गया था जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े थे। तो अपने मालिक को बचाने के लिए 60 या 80 मीटर का आता है इसका वो लेक, वो लांग गया था। वो 80 मीटर बड़ा भारी होता है, बहुत होता है 80 मीटर। घोड़ा लांग गया था अपने वो राजा समेत ही। और बाद में उनको सम्मान देने के लिए चेतक स्कूटर निकले थे फिर देखो। तो वो चेतक, वो उस चेतक घोड़े से आता था। तो ये आए थे एक बार तिब्बत से भ्रमण करते हुए लाहौल की ओर को, केलांग होते हुए आए थे ये, स्पीति होते हुए ये पहुँचे। आज जो हमारा खोखसर है वर्तमान में, इस इलाके में पहुँचे थे ये। तो वहाँ के जो बाशिंदे थे लाहौल के, हमारे पौराणिक इस काल के, तो उन्होंने प्रार्थना की थी इनसे, ग्यालपो गेसर जी से, कि भाई हमें कुल्लू वालों ये परली साइड की जगह नहीं दिखती भाई। अच्छा। हमें वहाँ के इलाकों में जाने की दिक्कत होती है, क्योंकि भाई फुट फुट बर्फ़ पड़ेगी, रास्ता नहीं है। तो भाई हमारी मदद करो, कुछ ऐसा करो, क्योंकि उन्हें पता चल गया था ना कि भाई ये कुछ शक्ति वाला राजा। तो कहते हैं कि हमारी कुछ मदद करो ताकि हम जो है आना जाना ईजी हो सके हमारा। तो कहते हैं कि ग्यालपो गेसर ने बोल दिया था गांव वालों को कि पीछे हट जाओ भाई, मैं तुम्हारे को रास्ता बना के दूंगा। तो कहते हैं कि उन्होंने वो चाबुक उठाया और 2-4 प्रहार किए थे, और ये पहाड़ लगे जैसे बॉल की तरह उड़ने। अच्छा जी, मतलब कहने का मतलब ये एक जैसे एक लेखक की एक जादुई कला है ये ना। पहाड़ों का उड़ना मीन्स कि मतलब कटिंग इतनी ज़बरदस्त होने लगी कि मतलब धूल लगा होने, मतलब बड़े बड़े टुकड़े लगे, मतलब कि जैसे आजकल हमारी जेसीबीयाँ कटर करती है ना पत्थरों को, तो मतलब उनके चाबुक से वो जैसे वो पहाड़ों में लगे जैसे दरारें आने जैसे, एक तरह से जैसे समतल लगे होने वो। तब उनको अन्य गुरमन ग्यालमो ने रोका, उस माता ने रोका उनको कि आप ये मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब कि जो ये लाहौली सभ्यता, ये परंपरा है, ये स्पीति तिब्बत की जो परंपरा है, ये भाई मिक्स हो जाए, कुल्लू में मिक्स ब्रीड हो जाए। मतलब ना सिर्फ कुल्लू, मतलब अब एक होता है कुल्लू में होगा तो यहाँ से तो आगे भी हो जानी थी फिर तो। कहने का मतलब ये होता है, जो हमारी दैव शक्तियाँ होती है ना, दैव शक्तियाँ उनको पता होता है कि मतलब कि चीज़ों को इस तरह से रखा जाए सजो करके, ताकि ज़्यादा मतलब कि उल्कापात ना हो। अच्छे मकसद के लिए चीज़ों को करना वो कुछ अलग बात होती है, लेकिन अगर उन्हीं शक्तियों का गलत इस्तेमाल होने लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हो सकता है। प्रकृति का नुकसान, मतलब अन्य गुरमन ग्यालमो को आप प्रकृति समझ सकते हैं कि यार जो लाहौल की खूबसूरती है, जो इस इलाके की, इस भूखंड की जो खूबसूरती है, अगर यहाँ पर ज़्यादा आवाजाही होने लग जाएगी ना तो कष्ट होगा यहाँ के लोगों को भी। टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, कई सारी चीज़ें। आज अटल टनल के साथ अटल टनल लाहौल के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन क्योंकि टूरिस्ट अंधाधुंध एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती के नाम पे कूड़ा कचरा और इसी तरह से गाड़ियों का धूल धुआं, नहीं तो क्यों पीछे आपने वो ठारा नाग और हमारे जो राजा गेपन जी और माता बोटी जी, इनकी भविष्यवाणियाँ भी तो आपने सुनी होगी कि लाहौल में ज़्यादा मत करो भाई, ज़्यादा मत करो, नहीं तो भाई हम आपको इसका जो दंड भुगतना पड़ेगा। और आप देखते ही है बाद में मतलब कितने बड़े लेवल पर वहाँ पर भूखंड लैंडस्लाइड हुए। ग्लेशियर गिरते हैं वहाँ पे, आज के नहीं, वो पहले भी गिरे, लेकिन कितने बड़े लेवल पर इलाके पे आपने स्लाइड देखा, और नदियाँ की नदियाँ ब्लॉक हो रही है। जो पहाड़ पर्वत कभी सीजनल आते और वो अब सीज़न उनका कोई टाइम ही नहीं है, मतलब टाइम नहीं रह गया ना, मतलब तो चीज़ें बदलने लगती है। तो वो जो अन्य गुरमन ग्यालमो हुई ना, उनका मतलब ये था। ये आती है लाहौल की तरफ से, रोहतांग को लेकर के।
अब कि भाई ग्यालपोगेसर हुए, इसके लिए उन्होंने आए और रोहतांग को उन्होंने थोड़ा सा प्लेन करने की कोशिश की। और दूसरी कहानी आती है हमारे जो चंबा, पंगवाल, किन्नौर, हमारी कुल्लू वैली वालों की साइड से सुनाई जाती है। ये सुनाई जाती है कि महादेव हुए ज्वाई, पर्वतराज हिमालय के। तो लाहौल वासियों ने अब ये बातें फिर से, अब इसको आप कितने खूबसूरती के साथ बोला गया है कि भाई आम जनमानस ने महादेव से प्रार्थना की, सत्य था ना, करते थे ना बात। आज जो गुर की भाषा के साथ बात करते हैं वो बातें डायरेक्ट आप कभी महादेव से करते हो? आज भी चलिए, ये तो है ना, ये तो है। लेकिन सत्य बात कहने की सतयुग कि भाई सत्य में महादेव भगवान जब स्वयं जो हमारे जो साक्षात एक आप प्रार्थना करें, तपस्या करें और महादेव आपके समक्ष हाजिर हों। तो कहते हैं कि लाहौल वालों ने नाराज़ होकर के, अब चलिए लाहौल आज के ज़माने में नाम है इसका, लेकिन भूखंड तो ये चला आ रहा है ना जब से हमारा जो काल चल रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ के बाशिंदों ने प्रार्थना की महादेव से कि आप हमारे ज्वाई हो, नाराज़ हो गए, आप हमारे ज्वाई हो और हमारे को यहाँ पर सुविधा नहीं है, हमारे को जगह नहीं आने जाने को। तो महादेव ने कहा था कि चलो मैं तुम्हारी समस्या का जो है करूँगा, हल करूँगा भाई। तो कहते हैं कि उन्होंने कह दिया था बाशिंदों को कि आपने यहाँ पर मैं काम करूँगा, आपने आना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई मेरे इससे जो है काफ़ी एनर्जी निकलती है, मतलब एक तरह से जैसे काफ़ी बड़ा काम होगा ये। तो कहते हैं कि उन्होंने त्रिशूल दंड से, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है, गड्ढ गड्ढ गड्ढ, यानी कि वो जो आज हम जो ऐसे मतलब कि जो रोहतांग का जो टॉप देखते हैं ना, आसपास से तो देखो वो किस तरह से पहाड़ी की शेप में, लेकिन ऊपर से वो प्लेन है जी। तो कहते हैं कि महादेव ने वो जैसे दंड मार मार के, जैसे हम किसी मान लो हाथ में डंडा लिया हुआ और किसी मिट्टी के ऊपर हम, तो उसके बाद क्या सीनरी होती है, मिट्टी, धूल, मिट्टी। तो कहते हैं कि महादेव ने वो दंड मार मार के उसको प्लेन किया रोहतांग को। और कहते हैं कि आज रोहतांग के ऊपर की आप जितनी भी मतलब कि वहाँ की जो एक्टिविटीज़, हवाओं का शोर शराबा, वैसे तो वो एक दर्रा है लेकिन वहाँ पर हवा बड़ी ज़बरदस्त चलती है। तो कहते हैं कि वो जो हवाएं हैं वो महादेव की उस दंड की मार से पैदा हुई जो घर्षण शक्ति थी, उसका असर आज तक है वो। तो ये इस तरह से, अब तो चलो इंसानी रूप में अब तो मशीनें आ गई है, कई सारी चीज़ें, ये तो देवी देवताओं के ज़माने की, अब उनके जो बातें हैं ये मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं, मतलब मज़ेदार किस्से तो नहीं कह सकते इनको, बट भाई हुई एग्जिस्टेंस तो थी। अब एक छोटा सा मैं इसमें एक किस्सा और जोड़ूंगा। मैं गया आपका फर्स्ट टाइम 2014 में गया मैं लाहौल, 2014 में मैं लाहौल गया। तो हम आपके फर्स्ट टाइम आप वैसे तो अब तो चलो जो इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, उदयपुर से आगे को जब आप जाते हैं शहर की तरफ, चंबा के इलाकों में जब आप जुड़ते हैं, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से मैंने अपना सिसु से आगे की ओर की यात्रा शुरू की थी, तो पहाड़ियों में से आपको एक शेप दिखती है, एक पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची है ना, तो बीच में से आपको जैसे लकीरें दिखती है, जैसे वाइट, जैसे ऐसे 3-4 उंगल की, जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी है वो। तो चलो वो तो जो हमारी वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती है, जैसे बर्फ़ गिरती है, स्नो लाइन होती है ना वो एक तरह से, तो वो है जैसे एक सीधी 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 रेखा, मतलब एक दीवार है और उसके ऊपर से इस तरह से वो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ इस तरह से पहाड़ियाँ और इस तरह से जैसे रेखाएं हैं, ऐसी ही है वो। और काफ़ी लंबी लंबी पहाड़ियाँ, जहाँ जहाँ तक पहाड़ियाँ हैं वो इस वो लगती है ऐसे जैसे त्रिपुंडनी महादेव का होता है। अच्छा, त्रिपुंड होता है ना, वो वैसी लगती है वो। और सियाणों के बोल है, ये है महादेव की बारात गई हुई यहाँ से। अच्छा सियाणों के बोल है कि महादेव की बारात गई हुई। एक तो लेडी भी दिखती है ना वो लेडी ऑफ केलोंग, लेडी ऑफ केलोंग दिखती है ना, तो किल्टा डाले हुए दिखती है वो। मैं कई बार गाड़ी में जाती हूं। अब इससे मुझे आपका एक किस्सा याद आया, इसमें भी हमारे जो बुद्धिजीवी दर्शक है, गूगल मैप ज़रूर निकालना, गूगल मैप निकाल करके कैलाश मानसरोवर तिब्बत में, कैलाश मानसरोवर ज़रूर उसको देखें और उसका व्यू देखना आपने। आप यकीन नहीं करेंगे, ओम की शेप दिखती है उसमें, ओम की शेप दिखती है ऊपर से। जब हम कैलाश पर्वत को देखते हैं ना टॉप से, ओम की शेप दिखती है उसमें। त्रिशूल, ओम और नंदी, सामने नंदी बैठे हुए। मैं ज़रूर देखूंगा, मेरे को देखना, ज़रूर देखना आपने। मतलब 5-7 तरह की अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ दिखती है उसमें। तो जो हुए ना वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, जब वो हुए तो हम हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। तो भाई मुझे लगता है कि आज जो हमारे देवी देवताओं के बारे में बातें हो रही है ना, मेरे को तो बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है जी। और उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक है हिमाचल से बाहर है, क्योंकि इतना जैसे मैं देखता हूँ ना, एनालिसिस देखता हूँ ना जी, तो हिमाचल के बाहर से भी बहुत ज़्यादा, इवन कंट्री से बाहर से भी बहुत सारे लोग दिखते हैं हमारे। भाई होना भी चाहिए। आज जिन जगह पे हम रह रहे हैं, जिन इलाकों में हम रह रहे हैं, अब चलो अब तो उनके नाम जैसे पढ़ते हैं, पहले तो देवी देवताओं से डायरेक्ट
अब जो शिमला का हमारा इलाका था महासू, ये तो महासू जो जगह हुई ये हुई देवता के नाम पे। 4 भाई महासू है ये। अब मुझे इतना डीप इसके बारे में पता नहीं है, चलिए फिर कभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहते हैं कि ये 4 भाई महासू थे ये। अच्छा जी, तो इनकी भी अपनी अपनी स्टोरीज है और उस तरीके से ये, क्योंकि हमारे कई दर्शक ऐसे भी है जो कांगड़ा साइड से या किन्नौर साइड से या फिर शिमला साइड से, तो जो महासू है ना हमारे जब हिमाचल का गठन हो रहा था तो उस समय भी हमारे सिर्फ यही थे, मंडी, महासू और ये से अपने लोअर सिरमौर और इस तरह के इलाके थे, हमारे 4 इलाके हुए थे हमारे। अब जब सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि आज कुल्लू, मंडी, हमारा जो हमीरपुर, बिलासपुर, ये सारे इलाके आते हैं, कांगड़ा, ये कांगड़ा जो आज हमारा है ना, जो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला भी है और क्षेत्रफल के हिसाब से तो लाहौल स्पीति है, तो कांगड़ा एक समय तक त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। ना सिर्फ कांगड़ा, यानी कि हमारा जो अपर कांगड़ा से अपर के इलाके, हमारा ये कुल्लू, मंडी, हमारा चंबा के इलाके, हमारे लाहौल स्पीति के इलाके, त्रिगर्त मीन्स 3 गर्त, 3 गर्ते, गर्ते मीन्स खाइयाँ, नदियों के बीच के 3 गर्तीय इलाके, रावी, व्यास, सतलुज, 3 गर्तों के बीच के इलाके त्रिगर्त। और ये हमारे जो पुराणों में, वेदों में भी इसका उल्लेख है, महाभारत काल में इसका उल्लेख आता है। तो अब अलग अलग जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जाती है तो नई नई चीज़ें आती जाती है, नए नए नाम आते जाते हैं। बिल्कुल 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 भाई। हमारे ना ज़िला मंडी में ना एक हमारा शिकारी देवी माता के मंदिर बड़ा प्रचलित है। जी जी। और खैर मैं गया नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कभी जाने की जी। लेकिन बहुत मैंने सुना है भाई शिकारी माता के मंदिर में। देखो नाम भी कुछ अलग है शिकारी, तो है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। शिकारी माता मंदिर एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है मंडी घाटी में। ये शिकारी धार पर है। अच्छा। अब आप खुद देखिए कि हमारी जो पहाड़ियाँ, अब ये माता की कृपा भी है। वैसे तो हिमालयन रेंज आप जानते हैं हमारी धर्मशाला से होते हुए हमारी स्पीति की ओर को, जो हमारे कुल्लू के ऊपर से निकलती है। हाँ। लेकिन कुदरत का इसको चमत्कार बोल सकते हैं कि स्नो लाइन की रेंज में हमारी शिकारी धार भी आती है मंडी के इलाके में। बाकी जो हमारे मंडी शहर की तरफ को तो आपको कभी बर्फ़ के ऐसे के पॉइंट्स तो सुनने को नहीं मिले होंगे, लेकिन शिकारी धार में बर्फ़ ज़रूर गिरती है। हाँ, ये तो हमारी बिल्कुल जो कुल्लू मंडी की जो रेंज आती है जो बिल्कुल है, तो वैसे पहाड़ियाँ छोटी, लेकिन क्योंकि अब माता का स्थान है, कुदरत श्रृंगार करेगी, तो शिकारी माता जी वैसे 64 योगिनियों में से आती है। योगिनियों में से? जी। हमारा जो दिल्ली का जो आपका हमारा जो संसद भवन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो डिज़ाइन है वो 64 योगिनी मंदिरों से लिया गया है। अच्छा। उसके जो इंजीनियर रहे, उसके जो निर्माण करता रहे, वैसे तो अंग्रेज़ है वो, लेकिन देखिए हमारे भारतीय सभ्यता की महानता है ये। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मध्य प्रदेश में ये 64 योगिनी मंदिर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दर्शक क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारे भारत में ही है, भारत के मध्य भाग में ही है, और 64 योगिनी स्ट्रक्चर है, गोल दायरे में ये मंदिर है, और 64 योगिनियों के अपने अपने जैसे छोटे छोटे हिस्से में। इतना डीप नॉलेज। भारतीय सभ्यता, हमारी हिमाचल की सभ्यता, दोनों मिक्स है आपस में। तो जो शिकारी माता जी है, ना सिर्फ शिकारी माता जी बल्कि अन्य जो भी जोगनियों की हम बात करते हैं ना, ये इन्हीं 64 योगिनियों में से है ये। अच्छा। हमारी लोकल लैंग्वेज में जोगनी और हमारी जो हिंदी वर्ड्स में योगिनी। ओके जी, योग सिद्ध कन्याएं। ओके। तो शिकारी माता जी भी उन्हीं में से है। और पावरफुल स्थान होने की वजह से, शक्तिशाली स्थान होने की वजह से आसपास के देवी देवता एक निश्चित समय के बाद इनके यहाँ शक्तियाँ अर्जित करने आते हैं। हमारे कुल्लू में भी सेम यही होता है। माता फुंगनी जी बेखड़ी पे है ना, बड़ी फुंगनी, छोटी फुंगनी, अलग अलग स्थान है, माताएं शक्तियाँ एक ही है ये। तो क्योंकि इन्हें शक्तियों का एक तरह से हैंडलर, यानी कि ये होल्ड करती है पावर्स, और जब किसी देवरथ में या जब किसी देव में किसी प्रकार की शक्तियों के क्षीण होने की बारी आती है ना, तो इनकी एक प्रक्रिया होती है। तो अपने पूरे साजो सामान के साथ ये देवता इन जोगनियों के पास हाजिरी भरते हैं। अच्छा जी। लोहिड़ी आछरी और ये फुंगनी जी, शिकारी माता जी, मराली माता जी। ये मराली जी आते हैं हमारे चंबा लाहौल की सीमा पर, ये आते हैं कुगती में। जी, ये भी बड़ी पावरफुल जगह, भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी है, मतलब कि मैं तो आपको कुछ सिर्फ नाम ही गिना रहा हूँ। तो जो शिकारी जी के माता जी के संदर्भ में एक बात आती है कि जैसे जो वहाँ मंडी जिले के में फेमस जो हमारे जो देवता है कमरू नाग जी, जो बर्बरीक जी के ही रूप है। बर्बरीक जी जिन्हें महाभारत में
श्री कृष्ण जी ने शीश लिया था, क्योंकि बर्बरीक जी बहुत पावरफुल योद्धा थे। कहते हैं कि उनके पास 3 ही तीर थे और उन 3 तीरों से ही वो पूरा महाभारत वरदान था उन्हें। जी, वरदान था उन्हें कि भाई जिसका वो पक्ष लेंगे उसकी जीत पक्की है। पक्ष भी ये इस वे में था कि बर्बरीक जी ने खुद ये निर्णय लिया हुआ था कि जो पक्ष कमज़ोर होगा मैं उसी की साइड लूँगा, फिर वो चाहे पांडवों का हो, फिर वो चाहे कौरवों का हो। अब पांडवों की ओर तो चलो भगवान थे, स्वयं उपस्थित थे। तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाले की क्या स्थिति हो सकती होगी। तो वो अपने उसी वचन के बंधे होने की वजह से वो कौरवों की पक्ष लेने जा रहे थे। अब श्री कृष्ण जी को पता था कि भाई अब अगर ये कौरवों की तरफ चला गया तो वो तो पूरा एक तरफा ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ब्राह्मण वेश में बर्बरीक जी से मुलाकात करते हैं और उनसे ये अपना एक प्रकार से जैसे दक्षिणा मांगते हैं। लेकिन उससे पहले वो लेते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं। उसमें वही होता है कि जैसे कि भाई वो देखना चाहते हैं कि आप कितने महान धनुर्धर हो। तो वो कहते हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, अब उसका मुझे नाम की जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो चलो हमारा यूट्यूब गूगल जिंदाबाद है, दर्शक कर लेंगे। पर आप जितना बताइए। श्री कृष्ण जी ने बोला था कि एक बाण से इन सब पत्तों को भेद के दिखा दो भाई, छेद होना चाहिए सब पत्तों में छेद होना चाहिए। और श्री कृष्ण जी चतुराई से क्या करते कि एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा देते हैं। बर्बरीक जी तीर छोड़ते हैं और एक ही तीर से सारे पत्तों में छेद हो जाते हैं। और वो तो उनकी शक्ति थी, वो तो उनका कर्म योग की शक्ति थी कि जो उनकी जो प्रैक्टिस थी, मतलब जो उनकी जो भक्ति थी, साधना थी, इतनी निपुण थे कि वो जो पेड़ के तो उन्होंने एक तीर से छेदे, लेकिन जो श्री कृष्ण जी के पाँव के नीचे था वो उसमें भी छेद हो गया था। तब वो थे श्री कृष्ण जी प्रसन्न। तो तब उन्होंने जैसे उनसे दक्षिणा के रूप में, क्योंकि अपने जब उन्होंने दर्शन दिए थे, जब साक्षात वो प्रकट हुए थे सामने कि मैं हूँ, भगवान हूँ, तो बर्बरीक जी से उन्होंने लिया था दक्षिणा, और दक्षिणा में मांगा था उनका सिर। तो बर्बरीक जी ने बोला था कि सर तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे जो है युद्ध देखना है भाई। तो बर्बरीक जी का सर तो उन्होंने दे दिया था। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक भाले के ऊपर उनका सिर टांग दिया था। जी, तो अब वो क्या हुआ कि सिर तो टांग दिया, लेकिन वो अपना किसी बैलेंस के ना होने की वजह से वो इधर उधर रोटेट होता रहे। तो कहते हैं कि उनके मुख से उस टाइम एनर्जी निकले, और वो एनर्जी जिस दिशा की ओर जाए ना, युद्ध क्षेत्र के, उस दिशा के, उस क्षेत्र की ओर के सैनिक को लगे घायल होने, हताहत होने। अच्छा। तब उनको स्पोर्ट किया था, जैसे उनको वो फिर 2 भाले लगा दिए थे ऐसे ना, तब उनको स्पोर्ट किया था। तो जो वो भाले के ऊपर उनका जो सिर रखा गया था, वही भाले को आज बर्बरीक जी जो उनका जो कमरूनाग जी के रूप में पूजते हैं। अच्छा जी, तो कमरूनाग जी को, वैसे तो बर्बरीक जी को भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो तो स्वयं नारायण हुए, तो उन्होंने अब आखिरकार कोई इतना बड़ा दानी जब हो सकता है, बर्बरीक जी जैसा दानी जिन्होंने कि अपनी निश्चल भाव से अपना पूरा सिर श्री कृष्ण जी को दान दे दिया, यानी कि अपनी एक पूरी जीवन भगवान के हाथों में सौंप दिया। तो भगवान विष्णु जी ने दिया था आशीर्वाद वरदान रूप में कि आपको मेरी भक्ति प्राप्त होगी, आपको मेरे समान स्थान, मेरा लोक प्राप्त होगा। तो एक तरह से बर्बरीक जी को विष्णु जी के समान ही पूजा जाता है। तो आप अभी भी देखेंगे ना, तो जो बर्बरीक जी का जो सूरज पखा है, जो उसके ऊपर नारायण की जो आकृति है उकेरी गई, और साथ में अन्य देवता गणों के साथ पांडव भी उसमें जो है प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा स्थान प्राप्त कर गए बर्बरीक जी। स्वयं भगवान जो एक नर जो है नारायण हो गया, भगवान विष्णु हो गए। तो कमरूनाग जी भी जो मंडी जिले के प्रसिद्ध देवता है, वो भी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए माता शिकारी जी के पास जाते हैं। जी, तो इसी तरह से जो हमारी मराली माता जी आते हैं, तो ये तो हमारे कुगती में, और यहाँ पर हमारे जो कार्तिकेय जी बैठे हुए, हाँ जी, हाँ जी, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होगी, कार्तिकेय जी के बारे में। मैंने ना सुना है, मेरे को डिटेलिंग में नहीं है इस बारे में पता। केलंग में एक समय में इसका उल्लेख मिलेगा आपको, हमारे लाहौल के इतिहासकार हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इसके ऊपर मतलब कि शोध किया है और इसके बारे में इन्होंने जानकारी भी दी है। तो केलंग में एक समय में नरबली चलती थी। अब जैसे हमारे निशान होते हैं ना, जैसे नरबली मतलब इंसानों की बलि लेता था। तो अब जैसे हमारे निशान होते हैं, तो निशान रूप में था एक लकड़ी का बड़ा खंबा था। तो मतलब कि एक छोटा सा गुंबद या लकड़ी, छोटा सा हाउस आप बोल सकते हैं, मतलब कि छोटे से घर में, मतलब कि जैसे, तो वहाँ पर चलती थी नरबली। तो जो केलंग, इसे केलंग सद, केलंग वजीर भी बोलते हैं इनको, तो इनकी
इनकी जो बात है वो इस तरह से है कि भाई जिस इलाके में ये थे तो वहाँ नरबली लगती थी। नरबली लगती थी तो कहते हैं कि जब एक बार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था और उसकी बारी आई थी। बारी बारी से लगता था ना शेष लगना, तो भैया जैसे इस इलाके की सुख शांति समृद्धि के लिए या डर की भावना से किसी भी तरह से, मतलब कि भाई अब एक आदमी की बलि चाहिए भाई, नहीं तो वो सब का नाश करेगा। अब चाहे उसे देव रूप में पूजो चाहे दैत्य रूप में पूजो, लेकिन डर की भावना से लोग जो है पूजते थे। तो कहते हैं कि जब उस बुढ़िया के पुत्र की बारी आई थी तो उन्हीं दिनों वहाँ पर एक इसका जोड़ा जाता है एक बौद्ध भिक्षुक यानी कि लामा। तो अब ये जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं ना, इनके पास भी तंत्र ज्ञान बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि होता है तिब्बत से। अच्छा, तिब्बत में है तंत्र ज्ञान। हमारा जो तिब्बत है ना सारा, वो तंत्र पर आधारित है। तो मेरे को पता नहीं था भाई। हमारा जो तिब्बत है ये माँ तारा, ये जो 10 महाविद्याओं की मैं आपके से बात की थी ना आज, इन 10 महाविद्याओं में से एक हुई माँ तारा, और बहुत ही ज़बरदस्त पावर है ये तंत्र के रूप में। तो जो पूरा तिब्बत है ना, ये तारा को पूजता है। अच्छा। माँ तारा को पूजता है ये। और तंत्र ज्ञान इनको ठीक था। तो लामा अब एक तंत्र शक्ति से दूसरी तंत्र शक्ति ही भिड़ सकती है। तो लामा ने क्या किया कि क्यों देते हो बलि। अब ये इसे कुछ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से जोड़ के भी देखते हैं। खैर ये तो चलो अब ये तो शोध की बातें हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होता है कि जो लामा हुए, इन्होंने क्या किया कि मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगा इससे। ये इस तरह से इसकी जो बात शुरू होती है। तो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ कुल्हाड़ी लाए और वो गेला ही काट दिया, मतलब वो लकड़ी का जो स्तंभ था, मतलब जिसमें कि मानते थे कि इसमें देव या दैत्य कुछ भी है, तो उन्होंने वो काट के उसकी जो भी सामान था वो बांध करके अपनी चिनाब नदी में फेंक दिया कि ये लो, मतलब कि अब आपका मैंने यहाँ से अब किसी प्रकार के नरबली की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अब यहाँ से आगे चलती है, यहाँ से आगे वो वाला तो बात हट गई। अब यहाँ से आगे चलती है बात इस तरह से कि कहते हैं कि जब वो गठरी जो बांधी हुई थी उसे जब चिनाब नदी में फेंका गया तो बहते बहते वो एक स्थान पर जा करके पत्थरों के बीच में फंस गया। गठरी पत्थरों के बीच में फंसी और वहाँ से लगा पानी बढ़ने लगा फ्लो। अब गाँव वाले इकट्ठा हो गए और बोले कि भाई ये तो वो जो शक्ति थी अब ये बहते बहते यहाँ पहुँच गई है, तो अब ये तो कोई नुकसान करेगी भाई। तो कहते हैं कि उसी टाइम उस नदी के किनारे से अब आप जानते हैं कि हमारे जो लाहौल के इलाकों में गर्मियों के टाइम में गडरिए चलते बड़े भारी अपनी भेड़ें लेकर के। तो जब गडरिया उस इलाके से जा रहा था और उसका बड़ा भेड़ों का रेवड़ चला हुआ था, तो कहते हैं कि उसे यही खेल कि भाई, और उसमें वो आया जो एनर्जी उस गठरी में थी वो आई उसमें कि भाई मैं फंसा हूँ यहाँ पे, मेरे को निकालो, मैं फंसा हूँ यहाँ पे, मेरे को निकालो। और वो उस गडरिए ने क्या किया कि जैसे उसको खेल भी आई हुई थी ना, और वो पानी में कूद करके उसने वो गठरी निकाल ली। वो गठरी निकाल ली उसने, गठरी निकाली और गठरी निकाल करके वो नदी के किनारे हो गया और पानी का फ्लो नॉर्मल हो गया। पानी का फ्लो नॉर्मल हुआ और गठरी लेकर के जब वो साइड में आया तो कहते हैं कि उसे फिर से खेल आई। अच्छा, कि भैया अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरे को ले चलो, मैंने यहाँ से चले जाना भाई, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। तो कहते हैं कि भाई अब तेरे को किस में ले जाना। तो बोलता है कि जो तुम्हारे भेड़ों के रेवड़ में सबसे बड़ा लॉर्ड, मतलब कि सबसे बड़ी भेड़ जो सबसे बड़ी जो मुखिया होती है लॉर्ड, हाँ बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल जो रोल किए हुए जो हमारे जो सींग वाले होते हैं ना, जो बड़ा मतलब कि बड़े मेढ़ा बोलते हैं जिसको, मेढ़ा बोलते हैं इसको। तो भाई जो सबसे बड़ा लॉर्ड है उसके सर में बांध दो मेरे को। तो वो जो गठरी थी ना, तो जो उसकी उसमें जो भेड़ों के रेवड़ में जो सबसे बड़ा जो था ना जो लॉर्ड, उसके सर पे बांधे, उसको बीचों बीच बांधा, जैसे दो सींगों के बीच में बांध दिया। और कहते हैं कि जैसे ही उस लॉर्ड के सींगों में उस गट्ठे को बांधा गया ना, लॉर्ड में आ गई एनर्जी जी, और वो भाग गया आगे ही। अच्छा, भागता गया। अब आज हमारे मणिमहेश यात्रा जब होती है ना, मणिमहेश यात्रा कुगती दर्रे से होकर के जाते हैं कई श्रद्धालु पैदल। तो उसका वो काफिला जो भेड़ का था वो भी वहीं से गुजरना था। तो कहते हैं कि वो भागते कुगती होकर के हमारे जो प्लेन मैदानी इलाके में पहुंचा और वहां पर जा करके वो भेड़ होगी शांत, वो लॉर्ड हो गया शांत। फिर आई उसको गडरिए को खेल फिर से कि मैं चुनूंगा ये जगह, वही मैंने रहना यहाँ, वहाँ था शिव मंदिर। और उसने बोला ये है मेरे पिता की भूमि, क्योंकि मणिमहेश आप जानते हैं तो उसी इलाके से, अब ये इलाका हमारा सारा शिव से समर्पित है, शिव से जुड़ा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि मैं रहूँगा अपने पिता की छत्र छाया में। तब से वहाँ पे स्थापित हुए वो कार्तिकेय के रूप में। तो इसकी एक छोटी सी एक बड़ी जो लाहुली और चंबा की लैंग्वेज में एक मिक्स जैसा सॉन्ग भी आता है कि मेरे ओहो मेरे लौड़ा मन कांगड़ा रे देशा, सॉरी जोगी आरे देशा,
मतलब मेरा मन जम गया वही योगियों के देश में। तो आज है वहाँ पर हमारे कुगती में जो बोलते हैं इनका कार्तिकेय जी का मंदिर, और इनको केलंग सद बोलते हैं, केलंग वजीर मतलब नाम वो रहा, लेकिन वहाँ खुद ये हमारे कार्तिकेय जी के रूप में स्थापित। हमारा लाहौल साइड ना एक ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होगी कि रही बच्ची है। इसमें इतना ही है कि आज बहुत बड़े लेवल पे इनका वहाँ मेला भी लगता है, और इनके बनते हैं चेले, जैसे हमारे गुर होते हैं ना, इनके चेले, एक देवता का गुर होता है, इनके होते हैं चेले होते हैं। वो चेला जो इनका निकलेगा ना, और ना सिर्फ लाहौल का या कांगड़ा या ऐसे मतलब आसपास के इलाके का, वो होता है देश के किसी भी कोने से हो सकता है वो। और जो इनका चेला निकलेगा ना, लाल टोपी धारण करेगा, लाल टोपी काला डोरा, और उसको आएगी खेल बड़ी जबरदस्त। इतनी डिटेलिंग कैसे याद रहती है आपको? दूसरी बार पूछ गया मैं। आपको कुछ नहीं है, पढ़ो, अपने पढ़ा नहीं से जाता पढ़ो भाई। और किताब नहीं पढ़ी जाती इनकी जो चेले होते हैं ना, वो होते हैं वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे। अच्छा। स्पेशल मेला लगता है, ऐसे सावन के आसपास ही इनका आता है, और मतलब कि बड़ी ज़बरदस्त इनको मतलब कि। और वहाँ होती है जो देवता जी का मंदिर है ना, जो कार्तिकेय जी का, केलंग वजीर का, एक सॉन्ग है, यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको। उन्होंने सॉन्ग बड़ी ज़बरदस्त, मतलब इसमें उन्होंने पूरा बताया हुआ अपनी भाषा में कि भाई केलंग सद की पूरी स्टोरी, और कैसे ये आए, कैसे ये यहाँ स्थापित हुए, मतलब एक बड़े मीठे तरीके से वो सॉन्ग तैयार किया हुआ है। कुगतीरी धारा यूट्यूब पे, अगर वैसे तो जो केलंग वजीर जी के जो भक्त होंगे वो अगर इस चीज़ को मेरे से तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो, तो यूट्यूब पे ये सॉन्ग है कुगतीरी धारा, और बड़ा ज़बरदस्त है। भाषा थोड़ी थोड़ी समझ आती है, मैंने इसे काफ़ी बार सुना, बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक है ये। तो इसमें है कि भाई मेरा मन जम गया, मैं आया लॉर्ड की सर पे बैठ करके, अच्छा। और मैं जमा यहाँ योगियों के देश में अपने पिता के साथ बैठा मैं आकर के। और केलंग वजीर मंदिर है इनका, अंदर इनकी मुखाकृति भी है, मूर्ति भी है, और शांगड़ जो हमारे जो देवताओं के पास लगती है, जो शांगड़, वो यहाँ है किलो बाहर के शांगड़। और जब इनके चेलों को खेल आती है ना, तब देखना शांगड़े हवा में कैसे उड़ाते हो। ऐसे तो आम में तो उठा के तो बताओ ना आप, लेकिन ऐसा है कि जब खेल आती है ना इनकी, और इनकी छड़ी निकलती है उस टाइम मंदिर से बाहर दर्शन के लिए, और जब वो छड़ी निकलती है ना, वो नज़ारा ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उस टाइम जितने भी इनके चेले होंगे ना, वो उभरेंगे एक साथ उभरेंगे वो। और वहीं पर मंदिर से थोड़ा सा आगे जाके सामने वाली पहाड़ी में मराली माता का मंदिर है, तो वो एक्चुअल में सामने वाली पहाड़ी पे, लेकिन बीच से एक नाला बहता है, तो क्योंकि परे जाना मुश्किल है ना, तो माता का प्रतिरूप स्थापित किया उरली साइड, मराली माता। कोई अगर जानना चाहे तो इंटरनेट पे बतेरा नॉलेज है इसका। चलो, लाहौल की बातें हुई है, तो एक लास्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं जी। हमारा जो मंदिर है लाहौल में है, जी त्रिलोकनाथ के नाम से, जी है ना। तो मैं तो गया हूँ उधर, एक दो बार गया हूँ जी, बट अब त्रिलोकनाथ नाम है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कहानी तो होगी कि त्रिलोकनाथ मंदिर के पीछे का क्या रहस्य है। त्रिलोकनाथ के पीछे वैसे तो इसकी अलग अलग तरह से काफ़ी सारी स्टोरीज है। मेरे मित्र भी है वहाँ पे, एक साथ में ही मेरे काम करते हैं, तो मैंने उनसे भी काफ़ी इसके बारे में सुना हूँ। मैं भी गया हूँ त्रिलोकीनाथ जी के मंदिर में। अब ये हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म स्थलों का केंद्र बन गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। वैसे तो ये महादेव है, नाथ नाम से महादेव है। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के नाथ। तो जो तीनों लोकों के नाथ हुए वो त्रिलोकीनाथ कहलाए। अविलोकितेश्वर के नाम से भी इन्हें पूजा जाता है। हिंदुओं के लिए त्रिलोकीनाथ जी है, हमारे जो बौद्ध धर्म के लिए ये अवलोकितेश्वर है, वो इन्हें बुद्ध मानते हैं। अब ये इसकी जो बातें हैं वो इतिहास के संदर्भ में अगर हम जाएंगे तो फिर उसके बहुत सारे टॉपिक्स निकलते हैं। तो आप इसे इतना ही मान के चलो, महादेव शिव वहाँ स्वयं स्थापित है, हमारे लिए त्रिलोकीनाथ जी बिल्कुल, और बौद्धों के लिए अवलोकितेश्वर जी, क्योंकि इन्हें वो जैसे कुछ इस तरह से भी जोड़ते हैं कि जैसे शिव के सर पे बुद्ध, लेकिन ऐसा वो सिर्फ प्रतिमा में है। ऐसा हमारे किसी भी उसमें उल्लेख कहीं पे नहीं है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं शिव के सर पर बुद्ध, ये मुझे नहीं पता था भाई। आप मूर्ति देखेंगे तो वो उस तरह से बताया जाता है, लेकिन मैं जो मानता हूँ शिव के सर पे सिर्फ गंगा विराजमान है। राइट जी, पॉइंट। तो वो त्रिलोकीनाथ जी जो हुए, तो वो जो मूर्ति उनकी है वो शिव के सर पर गंगा विराजमान। किसी भी आप शास्त्र को उठा के देख लो, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लो हिंदू धर्म में, तो शिव की जटाओं में एक चंद्रमा जी और एक गंगा जी। और चंद्रमा जी की कहानी आप जानते हैं क्या है? जब प्रजापति दक्ष ने अपने ही जामाता को श्राप दिया था क्षय होने का, यानी कि समाप्त होने का, धीरे धीरे धीरे, तो सभी ने मिलकर के, मार्कंडेय ऋषि जी ने जब महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करते हुए चंद्रमा की जो रक्षा की थी,
हमारे चंद्रदेव जो हुए, तो महामृत्युंजय मंत्र की महानता भी वहाँ से आती है। और महादेव ने वरदान स्वरूप चंद्रमा को अपने ऊपर धारण किया था। तो महादेव की जटाओं में माँ गंगा और चंद्रमा जी, गले में हमारे शेषनाग जी, वासुकी नाग जी, सॉरी, और इसी तरह से अन्य चीज़ें। बाकी क्योंकि अगर अब जैसे अब ये तो चलिए त्रिलोकनाथ की कहानी हो गई, लेकिन अगर आप अमरनाथ की ओर जाते हैं, जम्मू की ओर, जहाँ पर कि माता पार्वती को महादेव ने अमरता की जो कथा सुनाई थी, तो जब वो अपने स्थान पर जा रहे थे माता को, क्योंकि महादेव का यही था कि जब मैं पार्वती जी को अमरता का रहस्य बताऊंगा तो इसके बारे में किसी को पता ना चले, कि वही जिसे पता चल जाएगा वो हो जाएगा अमर। तो इसलिए महादेव जी अपने सारे वस्त्राभूषणों को, जिसमें कि सिर्फ एक मृग छाल उनके साथ रही, बाकी जो जितने भी सर्प, जितने भी उनके जो आभूषण हुए, तो उन सब को वो स्टेप बाय स्टेप छोड़ते चले गए थे। महादेव कहाँ नहीं है मुझे ये बताइए। नागों को जहाँ पर महादेव ने त्याग किया जम्मू के इलाकों में, वो इलाका कहलाया अनंतनाग। अनंतनाग मीन्स नाग ही नाग, नागों की कोई मतलब कि गिनती ही नहीं है। मतलब नंदी जी को महादेव ने जहाँ पर स्टे करने को कहा, वो आज का पहलगाम इलाका है, जहाँ पर नंदी जी, नंदी महाराज विराजमान है। वैसे तो देखिए आप अन्य हमारे जो मंदिर है वहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ महादेव विराजमान है, नंदी जी स्ट्रेट सामने मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महादेव जी, नंदी जी महादेव को कभी छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन पहलगाम, अब आखिरकार वो भी विधि का विधान था कि भाई आखिरकार अब जब कोई रहस्य की बात होती है ना, तो कितनी भी प्रिय वस्तु क्यों ना हो, उसको त्यागना पड़ता है। और यही सिद्धि और साधना का भी एकमात्र नियम है। आप तभी सिद्ध होंगे, साधना के मार्ग में तभी सफल होंगे, जब प्रिय से प्रियतम वस्तु को आप त्याग करेंगे। नंदी जी, और नंदी जी भी देखिए वचन के पक्के कि चलिए मेरे महादेव मुझे एक प्रकार से आदेश करते हैं तो मैं इनका पालन करूंगा। पहलगाम में नंदी जी बैठे हैं, उससे ठीक 10 किलोमीटर आगे आप जाएंगे अमरनाथ गुफा के रास्ते में, तो शेषनाग झील आती है। और वहाँ पर अपने इसके नाग को महादेव ने जो है त्याग किया था, मतलब उन्हें वहाँ पर रहने की अनुमति दी थी। और कहते हैं कि वहाँ शेषनाग जी आज भी दिखते जी, आज भी दिखते हैं वहाँ पे शेषनाग जी। ये एक झील भी, इसके बारे में जो वहाँ के निवासी है रहने वाले, तो वो बोलते हैं कि इस झील को कोई पार नहीं कर सकता भाई। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पर शेषनाग जी की आकृति अभी भी दिखाई देती है। और अमरनाथ में तो फिर आप जानते ही है माँ पार्वती और महादेव जी। और सेम वे में जो हमारी मानसरोवर झील आती है, जहाँ से हमारे जो बाणासुर जो राक्षस ताल से तपस्या करके आज की जो हमारी सतलुज है ना, ये सतलुज को बाणासुर लाया है। और ये इतिहास में, मैं कुछ ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ जो कि भाई मैंने कुछ सुना हो और मैंने बोल दिया। वो आपको बाणासुर आकर के बैठ गया सराण में, राक्षस ताल में उसने तपस्या की महादेव की, और अपने साथ साथ पीछे पीछे वो सतलुज को ले आया। और कितनी बड़ी सतलुज आज हमारी तिब्बत से होते हुए हमारे हिमाचल से प्रवेश करती हुई पंजाब में जाकर के पाकिस्तान की ओर मिलती है। तो देखिए फिर कितनी मतलब की महानता है एक महादेव शिव से। भाई महादेव मतलब महादेव, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव है ना। महादेव को ना मतलब देखो हम तो मानते ही मानते हैं जी, और जैसे होता है ना सेलिब्रिटी के फैंस होते हैं जी। भाई मैंने ये बड़ा देखा है कि हमारी कंट्री से बाहर के जो लोग हैं, ब्रिटिश है, कोई अपने और भी कुछ भी है, कोई भी है, तो ना इतने फ़ैन है ना महादेव के, बस भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। तो भाई मतलब महादेव तो सर्वोत्तम है। मैक्सिमम जो आजकल के कलयुग के हिसाब से बात करें तो अच्छे भक्त भी, ऐसी बात नहीं है। कोई भक्त बुरा ना माने। भक्ति अपने अपने लेवल की, अपने अपने लेवल की है। भक्ति अपने अपने लेवल की होती है। हम किसी की भक्ति की तुलना किसी से नहीं कर सकते। पर जो मॉडर्निटी में जब हम चले जाते हैं तो मैक्सिमम चलते हैं चिलम को लेकर के, गांजा वगैरह या इस तरह से। महादेव सिर्फ ये नहीं थे, हलाहल विष पीने वाले भी महादेव थे, कष्टों को हरने वाले और त्याग करने वाले। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है सब इस सृष्टि का है, इस संसार का है। सीधी जो पार ना पा सके, जिससे कोई पार ना पा सके वो महादेव। नारायण और ब्रह्मा जी जिससे पार ना पा सके, जिस अग्निस्तंभ को पार नहीं कर सके वो महादेव। और हम तो सौभाग्य प्राप्त है, चलिए हमारे प्रभु की कृपा हम सभी हिमाचल वासियों पे। चलिए वैसे तो ये सभी पूरी सृष्टि के लिए, बहुत हिंदू सभ्यता के लिए बहुत महान बात है कि हम महादेव शिव का जो है अनुकरण करते हैं, उनको पूजते हैं। और दूसरा हम अपने आप को इतना लकी फील मानते हैं कि भाई हम महादेव के गढ़ में रह रहे। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, लड़ाई महादेव, बिजली महादेव, चौकी महादेव, बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो मतलब हमारे
महादेव से रिलेटेड है, और हमारे जो महादेव के बारे में बहुत सारे ऐसी हमारे पास लाइवली तथ्य है तथ्य जो कि एक्सप्लोर करना काफ़ी लंबा हो आप जाता है। कैलाश मानसरोवर चले जाएंगे ना, कैलाश मानसरोवर में कहते हैं कि ज्योतियाँ दिखती है। हाँ रात के समय में वहाँ आपको एक्टिविटीज़ दिखेंगी, झील में आपको रोशनियाँ दिखेंगी। हाँ और कैलाश जो हमारी जो एकमात्र ऐसी हमारी जो अभी तक की वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट बोलो, K2 कंचनजंगा, अलग अलग तरह की किलिमंजारो, मतलब कई पर्वतारोही बड़े से बड़े पर्वतारोही हुए और बहुत सारी वो चोटियाँ चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत को फतेह करना बड़ा कोई नहीं मुश्किल कर रहा पाया। उनको ना। कैलाश पर्वत पर मतलब कि आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। वैसे तो तिब्बत के इतिहास में एक संदर्भ आता है, वो है मिलारेपा का। ये भी बड़ा ज़बरदस्त तंत्र योगी हुए ये कहते हैं कि इन्होंने कैलाश पे चढ़े थे ये। अच्छा। और पर वो है पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही मिलारेपा, सिर्फ मिलारेपा, और ये भी बड़े ज़बरदस्त हुए थे। कहाँ वो प्रतिशोध की भावना से तंत्र ज्ञान सीखता है और बाद में वो एक सिद्ध योगी बन जाता है। मिलारेपा एक चीज़, चलिए मैं अब आपके माध्यम से मैं बोल ही देता हूँ। कई भाई बंधु ऐसे यूट्यूब पे भी मिले जो समस्याओं से पीड़ित थे। हाँ ऐसे मिले कई, मिले कॉन्टैक्ट भी किया उन्होंने मुझे। हाँ। अगर वो इस समय मेरी पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। समस्याएं तो देखिए ज़िंदगी में आती जाती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी के साथ ये कहता हूँ, देखिए भूत प्रेत नर पिशाच योगी, ये डाकिनी शाकिनी चुड़ैल, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, किसी के लिए ये मजाक है। क्यों? क्योंकि उनके साथ बीती नहीं। बिल्कुल। चलिए भगवान करे बीते भी ना। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास कई ऐसे, ये सिर्फ यहाँ हिमाचल की बात नहीं हो रही है, ये है पूरे भारत की बात है। और खुद वो कमेंट करके, कोई पंजाब से, कोई जालंधर से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कांगड़ा सिंगापुर, खुद वो कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमें बड़े देवता के बारे में पता चल रहा है, हमें किसी चुड़ैल के बारे में पता चल रहा है, हमें किसी भूत बाधा के बारे में पता चल रही है। तो देखो सर, सबसे पहले तो ऐसी समस्याएं किसी के साथ ना हो। लेकिन ऐसा है कि कोई अगर जूझ रहा हो ना, मैं आप सभी के लिए मैं सब इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। आप किसी को भी पूजें, महादेव को पूजें, नारायण को पूजें, आदि शक्ति को पूजें, लेकिन इतना है कि भरोसा रखें। क्योंकि एक चीज़ ना, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि जिन जिन से मेरी बात हुई उन्होंने इतना बोला कि हम नहीं करते अपने घर पे पूजा। पूजा करना एक दिखावा, ढोंग, आडंबर नहीं है, ये एक वैज्ञानिक कारण है। इसका भी एक फैक्ट है, एक रीज़न होता है इसका। पॉइंट। हमारे जो सियाने होते थे ना, घर के भीतर बोलते थे सौन जोली दीवा जरूर उबकाइत। बिल्कुल। आज वो रह गया सीमित होकर के कि न्यारा मीना होला तब उबकाना दीवा। भाग दौड़ है, मॉडर्न हो गए, घर से बाहर रहते हैं, पूजा पाठ करते, चलिए ये दूसरी बातें हैं। लेकिन ऐसा है, घर के भीतर इंसान है, हमें रोशनी के लिए बल्ब की ज़रूरत होती है। हमारे जो देवी देवता होते हैं ना, इनको दीपक के रोशनी की ज़रूरत होती है। दीपक का रोशनी में इतनी एनर्जी होती है ना, कई नेगेटिविटियाँ पीछे। तो जो भी भाई बंधु जिस भी तरह की समस्या से जूझ रहे हो ना, अपने जो ईष्ट है ना, उनका ज़रूर स्मरण करें। क्योंकि हमारे देव बार्थन बोला सी औखदी रहे, कुल्लून बोला सी, अगर आप अपनी समस्या के लिए किसी देवता के पास जाते हैं कि भाई देव मुझे हो रही है समस्या, किसी ने मेरे पे कुछ कर दिया है, किसी ने मुझे कोई काला जादू कर दिया है, किसी ने मेरे ऊपर कोई प्रेत छोड़ दिया है, दूत छोड़ दिया है, तो देव, अब वो तो चलो वैसे पर्सनली किसी को पता नहीं होता ये, लेकिन वो जब किसी के पास जाते हैं ना, तो देवता बताते हैं कि तेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। लेकिन मेन बात ऐसी है कि हर देव ये ज़रूर बोलते हैं कि मेरे को क्यों आए हो तुम्हारे घर में खुद बैठा हुआ, तुम उसको पूछो पहले। और सच्ची बात ये होती है कि वो अपने घर के लोगों को भूल चुके होते हैं। अपने पुरखों को, अपने पितरों को, अपने इष्ट को वो भूल चुके होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो बस वो अब कि यहाँ पर शिव जी यहाँ बैठे हुए हैं, माता आदि शक्ति यहाँ बैठी हुई है, या नारायण जी यहाँ बैठे हुए हैं, या ये मैंने किसी से सुना है, हमारा पॉडकास्ट देख लिया किसी ने तो उनको पता होगा। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आपके, और इसके बारे में पता करो कि आपके, कई अब होते हैं ना भूल जाते हैं, नहीं पता होता है, छोड़ कईयों को देते तो पता ही नहीं चीज़ों होता है। को। लेकिन जब हमारी सभ्यता है, हमारे पुरखे पूजते आए शुरू से, बस किसी भागदौड़ की वजह से या किसी अनिष्ट की वजह से चीज़ों को त्याग देना ये ठीक नहीं है। अपने घर के पितरों को, अपने घर के इष्ट को अगर आप पकड़ेंगे ना, मैं बोलता हूँ समस्याएं एक 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 करके आपके दरवाजे से बाहर निकलती चली जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, देव दोष उतना हानिकारक नहीं होता जितना हानिकारक पितृदोष होता है। पॉइंट।
अमावस्या के 16 दिनों के श्राद्ध बिना रीज़न के नहीं मनाए जाते, उसके पीछे भी तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं। वो इसलिए कि अगर आप साल के 360 दिनों में, साल के 350 दिनों में अगर आप नहीं करते पूजा पाठ, नहीं अपने पितरों के बारे में जानते, देवी देवताओं के बारे में जानते, आपको 16 दिन दिए जाते हैं, एटलीस्ट 16 दिन दिए जाते हैं आपको श्राद्ध तर्पण करो। क्यों? क्योंकि भाई आपने वो तिथियां अगर भूल चुके होते हैं तो पंडित के पास आप जाएंगे, पंडित जी आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि किस महीने की कौन सी तारीख को आपके किसी फलाने की डेथ हुई थी। तो वो क्या करते हैं कि उस साल के तारीख के महीने को निकाल करके उसकी तिथि निकालते हैं, और वो 16 दिनों में वो तिथियाँ आती है। वो तिथियों को निकाल करके फिर वो बताते हैं कि इस फलाने महीने के साल के महीने की इस तारीख को आपके जो बुज़ुर्ग जो भी आपकी चलो अकाल मृत्यु मरे हो या जैसे भी रहे हो, तो उस तिथि के दिन आपका श्राद्ध करवाया जाता है। फिर वो 16 दिन कोई कोरी कल्पनाएं नहीं है, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उस चीज़ को लेकर के। और इन 16 दिनों में से सबसे अंतिम सर्वपितृ अमावस्या, सर्वपितृ श्राद्ध जिसको बोलते हैं। सर्वपितृ मीन्स जिसे तिथि ज्ञात ना हो, जो किसी बीमारी से मरा हो, जो किसी अकाल दुर्घटना में मरा हो, सर्प दोष से मरा हो, आत्महत्या सुसाइड करके मरा हो, या किसी भी तरह की दुर्घटना में मरा हो, उसके लिए होती है सर्वपितृ अमावस्या। अमावस्या के दिन होती है ये, तो उसके लिए वो सर्वपितृ श्राद्ध किया जाता है, यानी कि जिसे तिथि का ज्ञात ना हो। वैसे तो चलो तिथि के हिसाब से अगर पितरों का श्राद्ध किया जाए तो वो होता है सर्वफलदायी, लेकिन नहीं पता है तो सर्वपितृ श्राद्ध, तो ये हमेशा याद रखना। और अगर चलिए आप श्राद्ध के पर्पज़ को या इसकी जो नई नॉलेज रहती है, हमारे सौर पंचांग में और चंद्र पंचांग में, चंद्र कैलेंडर में पूर्णिमा और अमावस्या ये साल महीने में हर बार जो 2-2 बार आती है। पूर्णिमा भी आएगी, 15 दिन बाद अमावस्या आएगी। जो हमारी अमावस्या होती है ना, वो पितरों को समर्पित होती है। उस दिन ही अपने पितरों को याद कर लो, क्यों नहीं आपके कष्ट हटेंगे। मैक्सिमम जोड़ दिया जाता है आजकल देवदोष। मेरे भाई, देवता किसी का नुकसान नहीं करते, बिल्कुल। पितरी आपको जरूर कष्ट पहुंचा सकते हैं। पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ये बहुत बड़े ऋण होते हैं। मातृ ऋण यानी कि आप अपने मातृ पिता की सेवा करें जो आपके साक्षात है इस समय। गुरु ऋण यानी कि जो आपने विद्या ग्रहण की हुई है, और जब अपनी विद्या कंप्लीट करते हैं, उस विद्या को कंप्लीट करने के बाद दक्षिणा में अपने गुरु को कुछ ना कुछ देना। और इसी प्रकार से जो हमारी पितृ ऋण होता है ना, पितृ मीन्स जो नहीं है, तो वो पितरों का श्राद्ध, पितरों की आराधना। वैसे मेरा तो ये मानना है कि अगर मैं आपको अपना पर्पस बता दूं, सिंपल सी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। चंद्रमा है, 15 दिनों की इसकी कलाएँ होती है, 15 दिनों की इसकी कलाएँ होती है। 15 दिनों के हिसाब से आप पूजा करें। और वेदों में सबसे पहले जो हमारा वर्णन आया था तिथि एक को, वो था अग्नि। अब अगर इसमें मैं अगर थोड़ा सा बोल दूँ तिथि के हिसाब से, बोलो। तो तिथियों के हिसाब से हमारे पास जो पूजाएं चलती है ना, अगर आप उस हिसाब से भी पूजा करते हैं ना, मैं बोलता हूँ आपको किसी तरह की कभी कोई दिक्कत हो तो श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भावना होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तिथि एक होती है हमारी अग्नि को समर्पित, तिथि 2 होती है हमारी ब्रह्मा जी को समर्पित, तिथि 3 होती है हमारी माता गौरी को समर्पित, माता पार्वती को समर्पित, तिथि 4 है गणेश जी को समर्पित, तिथि 5 नागों को। कोई नाग को पूजे, अगर आपके नाग की साधना नहीं करनी, आराधना नहीं करनी है, तो महादेव को पूजो, क्योंकि नाग स्वयं महादेव के भक्त है। बिल्कुल। तिथि 6 है हमारी षष्ठी, माँ षष्ठी, छठी का दूध। छठी का दूध सुना है? छठी का दूध सुना है? इसके पीछे क्या बात है? षष्ठी माता, कार्तिकेय की माँ, कार्तिकेय जी। छठी भाई, किसी का बेटा हो तो छठवें दिन उसके लिए पूजा आराधना की जाती है। छठी माता है ये, षष्ठी माता। षष्ठी माता कार्तिकेय स्कंद की माँ, माँ पार्वती माता जी को समर्पित है ये, इसलिए छठी षष्ठी माता। सप्तमी हमारे भगवान सूर्य नारायण को समर्पित। कोई आदमी कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, कोई आदमी मुकदमे में फंसा हुआ है, कोई आदमी किसी युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है, आदित्य सहस्त्र नाम का पाठ कर लो। सूर्य का ये आदित्य हृदयम स्तोत्रम, सप्तमी के दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदयम स्तोत्रम, ये श्री राम जी को उनके गुरु ने जब वो रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो तब ये आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करवाया था उन्होंने, कि अगर आप इसका पाठ करके जाएंगे तो आप हर प्रकार के युद्ध में विजयी होंगे। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम, यानी कि आप इसका अगर पाठ करते हैं, रावण से भी आप युद्ध जीत सकते हैं। और आदित्य ये कुछ नहीं है, ये भगवान सूर्य नारायण की जो स्तुति है, और इसमें भगवान सूर्य नारायण की अलग अलग प्रकार के अलग अलग नामों से उनकी ये इसके 30 श्लोक है, ये 2-2 पैरे के 30 श्लोक है ये, और बड़ी ज़बरदस्त है ये। अष्टमी हमारी माता को
इसमें काल भैरव जी की भी आप साधना कर सकते हैं, और माँ दुर्गा जी की, माँ काली की। अष्टमी आज है, अष्टमी आज है, अच्छा ठीक है, अष्टमी आज है। हाँ। नवमी है नव दुर्गा को, हाँ। 9 दुर्गाएं, महासिद्ध परमेश्वरी, जगन्धात्री, भुवनेश्वरी। तिथि 1 से तिथि 9 तक, 9 दिनों तक नवरात्रे करो आप, 9 दिनों तक माँ की आराधना करो। दशमी आ गई हमारे यमदेव की। एकादशी सबसे प्रभावशाली तिथि होती है भगवान नारायण की। तिथियों में मैं एकादशी हूँ, भगवान ने गीता में खुद कहा है। नदियों में मैं गंगा हूँ, गाय में मैं कामधेनु हूँ, और पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ। तिथियों में मैं एकादशी हूँ, और ऋतुओं में मैं अपना क्या बोलते हैं, बसंत हूँ। तो एकादशी जो हमारी है ना, एकादशी बहुत ज़बरदस्त तिथि है हमारी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, जूतों में भूत होंगे आपके। और द्वादशी सर्वदेव, विश्वदेव, ये नारायण जी का ही रूप है, जो विराट अवतार नहीं बताया था उन्होंने। त्रयोदशी चतुर्दशी महादेव को। शिवरात्रि हमारी इसी में पड़ती है, त्रयोदशी चतुर्दशी। पूर्णिमा में आप अपनी किसी भी आराध्य का करो, और अमावस्या मैंने आपको बता दिया पितृ। बिल्कुल। एकादशी का ऐसा रखना ध्यान है, जो हमारा जो एकादशी है ये बड़ी इफेक्टिव और पॉजिटिव होती है, पावरफुल होती है ये। इसमें भगवान विष्णु देव की आप आराधना करो, बस इतना है। अपने इष्ट को पकड़ो, मत भागो इधर उधर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, श्रद्धा से जाओ, दर्शन करो, ठीक है। श्रद्धा का कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले अपने घर के अंदर देखो कि क्या है, तभी आपको शांति चैन मिलेगी। आश्रय सियाने देव बोला से दिर है, यही तू से लड़ा पहले अपने घर आने। आप अपने घर में देखो पहले। आप अपने परिवारजनों से लड़ते हो, अपने परिवारजनों के बीच में द्वेष भाव है, बाहर क्या आप रिश्ते जोड़ोगे। तो सेम वे में अपने घर के देवी देवताओं के आराध्य के सामने, इष्ट के सामने, और फल आपको बाहर के देवी देवताओं से भी तभी मिलेगा। बिल्कुल। लास्ट में ना मेरा ना बस एक शॉर्ट सी बात ये है कि पॉडकास्ट को एंड करने से पहले बहुत सारे कमेंट आते हैं ओम बन्ना के नाम से, जी, है ना। राजस्थान से हमारे बड़े भारी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि देखते हैं हमारी वीडियोस देखते हैं, तो वो ओम बन्ना करके बड़ा ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो ओम बन्ना कौन थे, कौन है, और इनकी क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा। ये स्टोरी निकली थी हमारी जो पिछली घोस्ट पॉडकास्ट नहीं थी हमारी, जिसमें आपने भी बताया था कि रोड को डाइवर्ट कर दिया था। भाई वो जाना कहीं से था, और बस अपना शॉर्ट से आपसे बता। उसमें ऐसा था कि ओम बन्ना जी आम आदमी थे, कुछ नहीं था, बस इनका एक्सीडेंट हो गया था बुलेट पे जाते हुए। अच्छा। और ये टकरा गए थे पेड़ से। ओके जी। और एक्सीडेंट हुआ इनका, और अकाल मृत्यु मरी है। आम इंसान थे, आम इंसान। और इसमें यही बात आती है जो मैंने घोस्ट पॉडकास्ट में भी आपसे बोली थी कि इच्छाएं क्या होती है इंसान की उस वक्त मरते वक्त। तो कहते हैं कि जब ये हुआ ना, डेथ हुई ना, इनकी अकाल मृत्यु हुई, तो इनको वही था कि अब मैं ऐसे मर रहा हूँ तो दूसरों के साथ ऐसा ना हो। तो कहते हैं कि जिस पैच पे इनका एक्सीडेंट हुआ था ना, कई किलोमीटर के दायरे में इनकी रूह दिखती है। अच्छा। कई किलोमीटर के दायरे में इनकी रूह दिखती है, और बाकायदा आद से होते होते रोके इन्होंने। मतलब किसी भी मैसेज, कोई भी, मतलब कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाएगी बंदे के साथ कि बंदा पहले ही चित्त हो जाएगा। और वहाँ पर इनका मंदिर है, वो बुलेट है बल्कि। अच्छा। वो बुलेट है, उसका जैसे स्तंभ, मतलब जैसे एक बड़ा पिलर बनाया हुआ, और उसके ऊपर वो बुलेट है, और उसकी पूजा होती है। हाँ, मतलब देखो, इंसान को भगवान का रूप बनाया है ना, जब वो हेल्प कर रहे हैं। हाँ। मैंने क्या बोला आपको, भूत प्रेत ये भी देव रूप पा जाते हैं जब ये किसी का काम बना दें, किसी की मदद कर दें। बड़ा देव है तो चलो एनर्जी, लेकिन लोग डर की भावना से पूछते हैं, देव मानते हैं। देव क्यों मानते हैं भाई? अगर इसको साधा तो घर भरेगा, अगर नहीं तो खजल करेगा। बिल्कुल ये है, और वो उसी वे में वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें देव तुल्य है। मैं ज़रूर कभी अगर मौका मिलेगा लाइफ में तो मैं ज़रूर, चलो हम तो सभी विजिट करना चाहूँगा। तो चलिए देवेंद्र भाई, आज मुझे लगता है आज के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान है हमारे दर्शकों को, और दर्शकों पर छोड़ते हैं बाकी बातें कि उनको जो भी सर्वोपरि दर्शक हमारे, तो उनको जो भी चीज़ टॉपिक पसंद आते हैं, जिस बारे में और ज़्यादा बात करनी चाहते हैं, वो लोग सुनना चाहते हैं, तो वो कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस बारे में थोड़ा सा और बताइए, या कुछ भी। हमारे देवेंद्र भाई तो ज्ञान से भरपूर है। मैं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अब मैं ऐसा कुछ देखो, पता क्या है यार भाई, हम लोग जो है, हम रहते बैक बेंचर्स, तो किताबें तो हमारे से, मैं भी बैक बेंचर हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट किताबों में था ना, चलिए है ना। बट बहुत अच्छा नॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे देवेंद्र भाई को बहुत ज़्यादा प्यार दें। देवेंद्र भाई की इंस्टा आईडी बन चुकी है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने बनवाई है कि बनाओ तो बन चुकी है, पहले शायद नहीं थी 1-2 पॉडकास्ट में, लेकिन बन चुकी है। तो आप जाके अपना फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं।
तो और यूट्यूब के भी हमारी पॉडकास्ट में हमेशा यूट्यूब के लिंक होते हैं तो हमारे भाई की यूट्यूब के चैनल के लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, हमारे देवेंद्र भाई के। तो जाइए आप देखिए, भाई के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं? श्री राम मंदिर बनने पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए तब तक देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। और हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है TLT क्लिप्स के नाम से, क्योंकि उसमें लोग क्या कहते हैं कि यार एक घंटे की वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, तो हमको ना शॉर्ट में थोड़ा सा ना टॉपिक को बड़ा क्लियर समझना है। तो आप सबके लिए 10 से 15 मिनट 5 मिनट ऐसी वीडियोज़ हम TLT क्लिप्स पर डालते हैं। तो यार उस चैनल पर भी जाओ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा प्यार दो। आपका सपोर्ट मिलता है, कमेंट आते हैं, लाइक्स आते हैं, शेयरिंग आती है, तो यही हमारी मोटिवेशन है ना, और क्या है ना। तो चलिए तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।